Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग. Priyanka, very good morning to you. Khushbu, very good morning to you. Aman, a very good morning to you. Radhaji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. Riraj, very good morning to you. Salni, very good morning to you. Very good morning to everyone. Nancy, very good morning to you as well. Yogesh, very good morning to you. Very good morning to everyone. Tanisa, very good morning to you as well. Vidhi, a very good morning to you. Anjali, very good morning to you. Very good morning to everyone. आशुतोष जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. मुस्कान, जय श्री कृष्णा टू यू. Neha, very good morning to you. Shruti, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. अंजलि जी ने तो मैसेज ऑलरेडी ड्रॉप कर ही दिया है ग्रुप में. आप हमारे जो एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं हैं, आपके जो संकल्प बैच है, आपका जो रिस्पेक्टिव बैच है, उस रिस्पेक्टिव बैच में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हमारे जो अन्य छात्र छात्र हैं वह भी सेशन का हिस्सा हो सके. विशाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. साली त्रिपाठी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. दैट्स रियली वेरी गुड. गिरिराज, स्नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्सन्स. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. हम इंतजार कर रहे हैं अगले 1 से 2 मिनट का, और जैसे ही वह सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली सेशंस का हिस्सा होते हैं, once they will be here, we would be starting it. And in this particular session, we would be having discussion in context of the literature which was developed at the time of how the literature was flourishing at the time of Guptas, as well as the scientific development, which means we will definitely be having discussion in context of the science and technology. और अगर आपको याद है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम चर्चा करते हैं तो आप में से कुछ छात्र छात्रा हैं, खासकर पूर्णिमा, इन्होंने इनका आंसर जो है मैंने आपको सेंट्रल एशिया का जो इम्पैक्ट है वह सेंट्रल एशिया के इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, ये मैंने आपको कुछ हेडर्स में कुछ पॉइंटर्स में दिया हुआ था, तो पूर्णिमा ने निश्चित तौर पर शेयर किया है. और अगर आप में से किसी और छात्र ने शेयर किया है तो मैंने शायद देखा नहीं है, बिकॉज सी टैग माई सेल्फ, तो मुझे वो याद है कि हाँ इसने शेयर किया हुआ था. तो हम थोड़ा सा निश्चित तौर पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हमें नजर आया पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में विच मींस किसके समय पर जो इंडो ग्रीक्स आए, जो सकाज आए. आपने भी किया था गिरिराज जी, चलिए मैं देख लूंगा एक बार निश्चित तौर पर. तो इंडो ग्रीक्स जो है, सकास जो है, पार्थियंस जो है और कुशांस जो है, आपने भी किया था. आशुतोष जी, एनसीसी आपने भी किया था. साधनी जी आपने भी किया था. आपने भी किया था खुशबू जी. चलिए मैं निश्चित तौर पर आज ही जो है अभी उसको नून में रिव्यू करता हूं और उसके बाद डेफिनेटली विल लुक इनटू द सेम. तो वो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं, उस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फॉरेन इन्वेजन्स पर हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, मतलब उनके इम्पैक्ट पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हमें नजर आए. और फिर जब हम गुप्तास पीरियड में आते हैं तो गुप्ता पीरियड में किस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट नजर आए. हालांकि मुझे उम्मीद है कि कल जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन का हिस्सा थे, मैंने देखा कि ठीक ठाक संख्या में आप जो हैं, जो हमारे बहुत रेगुलर छात्र छात्र हैं, वो सभी रेगुलर छात्र छात्र हैं उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन का हिस्सा थे. और दूसरा, हालांकि कुछ लोग आदतन हैं, अपनी आदतों से मजबूर हैं, तो निश्चित तौर पर आप में से कुछ छात्र छात्राएं जो हैं वह जैसे जैसे सेशन की टाइमिंग बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे सेशन से जो है वह चले भी जा रहे थे. आप में से कुछ लोग गायब हो गए थे इन द मिड ऑफ द सेशन. ज्योति जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर देयर टिल द लास्ट. स्नेहा जी के साथ मैंने देखा कि जैसे लेट नाइट सेशंस जो होते हैं, तो उन लेट नाइट सेशंस में जैसा इनके साथ दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत इनके साथ एक बार फिर आई वहां पर. तो ये सारी चीजें थी उसमें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ स्नेहा जी की इन दिक्कतों के बाद भी जो है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस में कंटिन्यू करेंगी और नियमित रहेंगी. और जो छात्र छात्र हैं उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस का हिस्सा नहीं थे, प्लीज मेक श्योर कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस का हिस्सा बने. जैसा कि गौरव सर ने आपको बताया और मैं हमेशा आपको बता ही रहा हूं कि ही इज डिलीवरिंग सेशंस फॉर ऑलमोस्ट 6+ or 5+ years. We both have started catering this particular fraternity almost by the same period.
तो मुझे तकरीबन 7th ईयर जो है वो प्रोग्रेशन में है, उनका भी 6वां 7वां साल जो है वो प्रोग्रेशन में, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो चीजों को डिलीवर कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ सेशंस को डिलीवर करता है, निश्चित तौर पर वो काम करता है। हम ऐसे ही सभी व्यक्तियों के साथ आगे भी जुड़ने का प्रयास हमेशा अभी तक करते रहे हैं और करते रहेंगे कि जो आपके इंटरेस्ट में काम कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस का हिस्सा रहे तो आपने चीजों को वहां से सीखा होगा, एक नए पर्सपेक्टिव से आपने चीजों को जानने का प्रयास किया होगा। मैंने निश्चित तौर पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया कि पिछली बार जो है ज्योति जी, खुशबू जी, सॉरी ज्योति जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, आशुतोष रघुवंशी जी, गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, स्नेहा जी, शालिनी त्रिपाठी जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ साइंस साइंस पढ़ा हुआ था। तो अभी साइंस भी चलेगा और एट द सेम टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वह भी आपके सामने रहेगा। साइंस वाला सेक्शन बेसिकली एमपीपीएससी में बहुत मेजर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो बहुत मेजर तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आप भाई चीजों को बड़े अच्छे नोट पर समझ पाए। अब हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राओं के कंटेक्स्ट में, तो बीपीएससी के छात्र छात्राओं के कंटेक्स्ट में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब फिजिक्स के बड़े अच्छे क्वेश्चंस वहां आते हैं, बायोलॉजी के बड़े अच्छे क्वेश्चंस वहां आते हैं। मैं समय में यह भी प्रयास करूंगा कि हम बायोलॉजी के अलग से सेशंस जो हैं वो आपके लिए लगवा सकें। बस आपको हमें वो जो ट्रस्ट है आपका, वो ट्रस्ट बना रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये लिखकर बताने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं सर, कि वी डू ट्रस्ट ऑन यू, वेदर यू डू और यू डोंट। I have asked you for 12 to the 15 months and I will definitely be making sure कि मैं निश्चित तौर पर आपके इंटरेस्ट में क्या कर सकूं, हर वो संभव प्रयास कर सकूं जो मुझे करना है, क्योंकि यही मेरा एम्बिशन है, यही मेरा एक पैशन है कि मैं लोगों के इंटरेस्ट में काम कर सकूं। गौरव सर ने एक स्टेटमेंट वहां दिया कि वो अपने आप को टीचर की जगह मेंटोर कहते हैं, तो हम ऑलमोस्ट ऐसे ही सभी लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ टीचर ना हो, आपको मेंटोर कर सकें एक स्पेसिफिक जगह पर, एक स्पेसिफिक प्लेस पर। तो आपके इंटरेस्ट में मुझे निश्चित तौर पर मालूम है कि मुझे कुछ बायोलॉजी के सेशंस जो हैं वो अलग से डिलीवर करवाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा, हम बायोलॉजी के सेशंस जो हैं आपके लिए बिहार वाले छात्र छात्राओं के लिए अलग से डिलीवर करवा देंगे। बस आप उन सेशंस में कंसिस्टेंटली जो है वो हिस्सा बने रहे, क्योंकि अभी निकट भविष्य में आईपीएल भी आने वाला है ना, 2-3 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। तो आपकी पसंदीदा कोई ना कोई टीम भी रहेगी। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आप भविष्य के लिए के चुनाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब अपने सिलेक्शन की ओर काम करना चाहते हैं, अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस क्रिकेट को देखकर ये जो आपका पीरियड है आप उसको सुखद बनाना चाहते हैं, और जब आपकी पसंदीदा टीम हार जाती है तो आप दुख प्रकट करना चाहते हैं, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये अभी निकट भविष्य में आपको निर्धारित करना है अगले 1 महीने में कि आप अपना खुद का सपोर्ट करेंगे या आप आईपीएल का सपोर्ट करेंगे, और जैसा आप सपोर्ट करेंगे वैसा आपके भविष्य का निर्धारण होगा भाई। तो भविष्य के निर्धारण के लिए मेरी तरफ से तो यही है कि आप अपने आप को सपोर्ट करें, वो ज्यादा जरूरी है। मैं निश्चित तौर पर देख रहा हूँ कि हमारे ऑलमोस्ट उसमें से कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो 5-5, 6-6 सेशंस को ले रहे हैं और बड़े इंथुइज्म के साथ पढ़ रहे हैं। तो और मैं इन छात्र छात्राओं के बारे में बताता भी हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि सभी सेशंस का हिस्सा बन सकें और चीजों को सीख सकें। अब हम आ रहे हैं कि हम प्रीवियस सेशन में गुप्ता पीरियड को डिस्कस कर रहे थे भाई, और व्हेन इट कम्स टू द गुप्ता पीरियड, तो मैंने आपसे कहा कि अभी पिछले 1-2 दिन से हम जो सेशंस लेके चल रहे हैं वो आर्ट और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को लेकर है। आर्ट कल्चरल और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो है, तो इस आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को लेकर है। और जब हम आर्ट की चर्चा करते हैं, कल्चर की चर्चा करते हैं, आर्किटेक्चर की चर्चा करते हैं, तो गुप्ता पीरियड जो है वो एक गोल्डन पीरियड रेफर किया जाता है। गुप्ता पीरियड जो है वो एक गोल्डन पीरियड रेफर किया जाता है। मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ। कल आपने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कनेक्ट किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि अंजलि जी आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी चीजों को सीखने का प्रयास किया होगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली that we are able to connect from Madhya Pradesh to the Bihar people.
such kind of statement have been delivered by the Gaurav sir. उम्मीद है ऐसा ही उन्होंने कहा होगा कि यह इसीलिए संभव है कि मैं और आप और हम और सब एक दूसरे से साथ रात अगर 9:30 बजे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से संभव है। तो बस हम इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम निश्चित तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। आर्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को हम देख चुके हैं। मैं अभी सबसे पहले जो है वह थोड़ा सा लिटरेचर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज इनके लिटरेचर के कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वह आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जो गुप्तास का लिटरेरी पीरियड है, उस लिटरेरी पीरियड के कंटेक्स्ट में सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वह बन जाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ द वेरी सेम, कि इनका लिटरेचर में जो डेवलपमेंट रहा, लिटरेरी जो डेवलपमेंट रहा, वह किस तरीके का डेवलपमेंट जो है। आपको याद होगा मैंने चंद्रगुप्त सेकंड आपको पढ़ाए थे भाई, और जब हम चंद्रगुप्त सेकंड की चर्चा कर रहे थे तो इनके दरबार में मैंने आपको कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं वह पढ़ाई हुई थी, 9 इमिनेंट पर्सनालिटीज। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को याद है कि हाँ सर, नवरत्न जो हैं ये आपने हमें पढ़ाए हुए थे। और जब हम उन नवरत्न की चर्चा कर रहे थे तो वो सभी नवरत्न जो हैं किसी ना किसी लिटरेचर को क्या कर रहे हैं, बोले सर किसी ना किसी लिटरेरी वर्क के साथ जो है वह संबंधित है। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की थी, वो जो व्यक्ति है वह कौन सा व्यक्ति है, तो मैंने आपके साथ चर्चा नहीं की भाई कालिदास के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हम आगे जाकर क्या करेंगे, जब इनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो उस समय पे जो है वह कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां से अगर जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस लैंग्वेज को ये संरक्षण दे रहे हैं। बोले सर गुप्तास मेड ऑफ संस्कृत एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। संस्कृत जो है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रही है वह कौन सी रही है, बोले सर संस्कृत रही है। हम लगातार प्रीवियस सेशंस में यही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस पीरियड ने क्या देखा, बोले सर दिस पीरियड saw the progress of Sanskrit grammar as well. This period saw the progress of Sanskrit grammar. Am I very clear to you with the same or not? कि हाँ भाई सर, आपने हमें एक लेक्सिकोग्राफर जो है, तो लेक्सिकोग्राफर के कंटेक्स्ट में भी आपने हमें बताया था। आशुतोष, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और this period saw the progress of Sanskrit grammar based on the Ashtadhyayi by Panini and आपको याद आ रहा होगा किसके बारे में, बोले सर महाभाष्य के बारे में। तो हमने महाभाष्य जो है, इस महाभाष्य के कंटेक्स्ट में भी डिस्कशंस करे हैं, महाभाष्य बाय पतंजलि। इस पर्टिकुलर पीरियड में इन दोनों के आधार पर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर संस्कृत में डेवलपमेंट जो है वो नजर आ रहा है। और आपको अमरकोश निश्चित तौर पर याद आ रहा होगा। उम्मीद है आप में से किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया है। तो हमने अमर सिम्हा को डिस्कस किया था, और अमर सिम्हा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अमर सिम्हा ने क्या लिखा है। अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको याद है। दिस पीरियड इज मेमोरेबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ दिस पीरियड इज memorable for compilation of अमरकोश। एग्जैक्टली फॉर अमरकोश यही था। देवांशी भाई गुड मॉर्निंग टू यू। ये क्या है, बोले सर ये लेक्सिकन है। किसकी लेक्सिकन है, बोले सर संस्कृत की लेक्सिकन। एक तरीके से डिक्शनरी हमें नजर आ रही है। और किसके माध्यम से लिखी गई है, बोले सर रिटन बाय अमर सिम्हा। सो यू मस्ट बी thoroughly clear in context of the same कि भाई अमर सिम्हा क्या लिख रहे हैं, बोले सर एक लेक्सिकन लिख रहे हैं। ये संस्कृत पर एक तरीके से इन्होंने डिक्शनरी जो है वो लिख दी है। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ अगर हम चर्चा करें तो बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है वह अपनी टेक्स्ट जो है वो किस लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं। सर बुद्धिस्ट स्कॉलर अपने टेक्स्ट जो है वह भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं। एक आपकी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बंगाल रीजन से, जिन्हें हम चंद्रगोमिया के नाम से जो है वो कंसीडर करते हैं। चंद्रगोमिया, अ बुद्धिस्ट स्कॉलर
a Buddhist scholar from Bengal region, from Bengal. He composed a book based on the grammar. He composed a book. He composed a book on grammar, Sanskrit grammar it only, grammar called चंद्र व्याकरण. तो इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस टेक्स्ट को किस नाम से कंसिडर किया जा रहा है, बोले सर चंद्र व्याकरण के नाम से जो है वह रेफर किया जा रहा है. प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम. चंद्र व्याकरणम, चंद्र व्याकरणम जो है इनके माध्यम से एक टेक्स्ट लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, तो अर्णम तो जो है वह आना ही आना है. चंद्र व्याकरणम. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्र व्याकरणम जो है वह किस व्यक्ति के माध्यम से लिखा गया है, तो यह चंद्रगोमिया के माध्यम से लिखा गया है. और चंद्रगोमिया कौन है? बोले सर बुद्धिस्ट स्कॉलर है. किस रीजन के साथ संबंधित है? बोले सर ये संबंधित है आपके बंगाल वाले रीजन के साथ. और आपको याद है कल मैंने आपके साथ पुराण्स के कंपाइलेशन पर चर्चा करी थी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें क्या कंपाइल होते हुए नजर आया है. बोले सर पुराण्स कंपाइल होते हुए नजर आए हैं. और पुराण्स के साथ साथ जब हम ब्राह्मणिकल सोर्सेज की चर्चा कर रहे हैं, तो पुराण्स और ब्राह्मणिकल सोर्सेज जो हैं वह इस पर्टिकुलर पीरियड में किस भाषा में लिखे गए? बोले सर संस्कृत भाषा में लिखे गए. सर पुराण्स एंड other Brahminical sources were written and rewritten in Sanskrit language. वह किस भाषा में लिखे जा रहे हैं? तो बोले सर संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं, और क्लासिकल संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं. और ये एक तरीके से रिलीजियस डॉक्यूमेंट है. जो क्या है? बोले सर रिलीजियस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द they provide details on Hindu order, to make it sacrosanct religious document, to make it sacrosanct religious document. Am I very clear to all the person with the same or not कि भैया ये क्या हो गए? बोले सर हमारे धार्मिक टेक्स्ट जो हैं वह धार्मिक टेक्स्ट हो गए जिनके माध्यम से रिजिडिटी आ गई है. जिनके माध्यम से क्या आ गई? बोले सर रिजिडिटी आ गई है. और इसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम कुछ दूसरे बुद्धिस्ट राइटर्स की चर्चा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखो हमें एक पॉइंट समझना है भाई कि इससे पहले जो बिलीफ यहाँ प्रिवेल कर रहा था, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्राएं, मैंने कल आपसे कहा कि महायान जो है, महायान बुद्धिज्म, ये हमारा प्रिवेल कर रहा था. और जब हम महायान बुद्धिज्म की प्रिवेल करने की चर्चा करते हैं, योगेश जी, देवांश जी, तनीषा जी, विशाल जी, आशुतोष चौहान जी, अंशिका जी, ज्योति जी, महिमा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, तो मैंने आपसे कहा कि ये महायान बुद्धिज्म क्या कर रहा है? बोले सर कन्वर्ट हो रहे हैं, भगवतिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. Which means there were lots of Buddhist scholar, प्रियंका जी, जिन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अपने टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखना स्टार्ट करे हैं. One among those Buddhist scholar we have already discussed about the Chandragomiya, who have written a particular grammar book which is referred as the Chandra Vyakaran. Likewise, there were several other Buddhist scholars who have written lots of other texts in the Sanskrit language only. Am I very clear to you with the same or not? तो ऐसे ही कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर में हमें आर्यदेव नजर आते हैं. कौन नजर आ रहे हैं? बोले सर आर्यदेव नजर आ रहे हैं और आर्य असंग नजर आ रहे हैं. आर्य असंग ये भी क्या है? बोले सर मोस्ट नोटेबल बुद्धिस्ट राइटर्स, मोस्ट नोटेबल बुद्धिस्ट राइटर्स. अब ये मोस्ट नोटेबल बुद्धिस्ट राइटर्स क्या कर रहे हैं? बोले सर ये कई सारे टेक्स्ट एंड हैव रिटन देयर टेक्स्ट इन संस्कृत लैंग्वेज. और अगर हम, आपको याद होगा वासुबंधु के बारे में, याद है आपको वासुबंधु के बारे में कि हमने वासुबंधु जी जो हैं उनके बारे में भी चर्चा करी हुई थी.
यू वांट टू लेट मी नो हु पैट्रोनाइज्ड वासुबंधु? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि किसके दरबार में जो है वह बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु जो है वह हमें नजर आ रहे थे? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। एग्जैक्टली, समुद्रगुप्त के समय पे हमें नजर आ रहे थे। द फर्स्ट लॉजिकल वर्क, द फर्स्ट लॉजिकल द फर्स्ट लॉजिकल वर्क the first logical work of Buddhist in Sanskrit language was composed by Vasubandhu only। तो यह किसके माध्यम से कंपोज किया गया? बोले सर ये वासुबंधु जो है, वासुबंधु के माध्यम से कंपोज किया गया। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद जाकर हमें कुछ जैन टेक्स्ट जो है उनमें भी क्या नजर आ रहा है? बोले सर जैन टेक्स्ट का जो रीराइटिंग हो रही है वह भी किस लैंग्वेज में की जा रही? बोले सर संस्कृत लैंग्वेज में की जा रही। एक हमें राइटर नजर आते हैं जिन्हें हम विमल के नाम से कंसिडर करते हैं, और प्लीज बी वेरी क्लियर, है ना, विमल की चर्चा कर रहे हैं, विमला की चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कोई इसे विमला पढ़े, और ना हम वो दूसरे वाले विमल की चर्चा कर रहे हैं। नेहा जी, वंस यू आर डन विद द सेम प्लीज डू लेट मी नो। जैसे ही आपका ये हो जाता है मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। नहीं अंजलि जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिन एडवर्टाइजमेंट में जो है वह विमल का प्रचार प्रसार किया जाता है। क्योंकि हमारी संस्था में, ऑफलाइन संस्था में एक छात्र है, उस छात्र का जो पूरा नाम है वह हर्ष विमल है। तो तीसरी मंजिल से उसके मित्र खड़े होकर उसे विमल के नाम से बुलाते हैं। कई बार मैंने सुना हुआ है कि वो ऊपर से क्लास चल रही है तीसरी मंजिल, वहां से उसे बुला रहे विमल। तो दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस कि ठीक है, माहौल थोड़ा सा हल्का जरूर रहना चाहिए, बेहद जरूरी है। नेहा जी, वंस डन विद द सेम प्लीज टू लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो जब हम यहाँ विमल की चर्चा करें, इन्होंने ना रामायण का संस्कृत में लिख दिया। विमल composed a Jain version of Ramayana, a Jain version of Ramayana। Am I very clear to all the person with the same or not? और एट द सेम टाइम रामायण संस्कृत लैंग्वेज में कई सारे ट्रांसलेशंस करे जा रहे हैं। किसके माध्यम से ट्रांसलेशंस करे जा रहे हैं? बोले सर सिद्धसेन दिवाकर हैं एक, सिद्धसेन दिवाकर, ये लॉजिकल चर्चा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सिद्धसेन दिवाकर, मैं रजनी सोसो जी के बारे में आपको बताता हूँ, विशाल जी, गिरिराज जी, नैन्सी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, मैं कई बार रजनी सोसो जी के बारे में चर्चा करता हूँ। महान व्यक्ति हैं, ऑब्वियस है, कई सारी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा है, लॉजिकल चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही कई सारे अन्य व्यक्ति रहे हैं जो लॉजिकल चर्चा करने के लिए जाने जाते हैं, एंड वन अमंग दोस वाज द सिद्धसेन दिवाकर एज वेल। वन अमंग, he was having discussions in context of the Jain literature basically। And when it comes to the Vasubandhu, he was having discussions, the logical discussions in context of the Buddhist literature or the Buddhist doctrine। Giriraj ji, Nancy ji, and rest of the individuals, those who are connecting. Am I very clear in context of the logical so-called the work? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो जब हम सिद्धसेन दिवाकर की चर्चा कर रहे हैं, he laid the foundation of logic among the Jains, of लॉजिक अमंग जैन्स। तो जैन्स के बीच में ये लॉजिकल चर्चाएं करना किस व्यक्ति के माध्यम से नजर आ रही है? बोले सर सिद्धसेन दिवाकर। अच्छा, लॉजिकल चर्चाएं बोले सर लिटरेचर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बोले सर संस्कृत लैंग्वेज में कर रहे हैं ना ये सारी चर्चाओं को। अब उसके बाद जाकर फिर अभी हमने समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करी कि हमें समुद्रगुप्त का कोट जो नजर आ रहा है, समुद्रगुप्तास कोट, तो यहां क्या नजर आया? बोले सर was adorned by many great scholars, कई स्कॉलर्स हमें नजर आ रहे थे। वन अमंग देम वाज द हरिसेन। हरिसेन was most prominent among them। उम्मीद है
कि आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर याद है। अब अंजलि जी करिए सर, लॉजिक जो है वो क्लियर नहीं है। अंजलि जी, ये जो डॉक्ट्राइंस दी गई हैं, डॉक्ट्राइंस का एक्सप्लेनेशन करना और अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करना, एक आध बार थोड़ा सा यूट्यूब पर जाकर जो है वो है रजनीश ओसो जी के बारे में सुनिएगा। तो जब आप रजनीश ओसो जी के बारे में सुनते हैं तो वो सभी धर्मों पर लॉजिकल चर्चाएं करते हैं। वो सिर्फ हिंदू धर्म के कंटेक्स्ट में ही तार्किक बातें नहीं कर रहे, वो जैन को लेकर भी तार्किक बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को लेकर भी तार्किक बातें करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेसिकली ऐसी ही तर्क भरी बातें जो हैं उन्हें पैट्रोनाइज करना, उनका प्रचार प्रसार करना, तो ये किया जा रहा था वासुबंधु के माध्यम से। जब हम चर्चा कर रहे हैं किस लिटरेचर में, बोले सर बुद्धिस्ट लिटरेचर में, और जब हम चर्चा कर रहे हैं किस लिटरेचर में, बोले सर जैन लिटरेचर में, तो सिद्धि सेन दिवाकर इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। Am I very clear to you, अंजलि जी, with the same? तो जब हम समुद्रगुप्त की कोर्ट में चर्चा कर रहे हैं तो समुद्रगुप्त की कोर्ट में कौन नजर आ रहे हैं, बोले सर समुद्रगुप्ता's court was adorned by many great scholars. Hari Sen was most prominent among them. और इन एक क्यों प्रोमिनेंट है, ही इज क्वाइट नोन फॉर, ही कंपोज्ड, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इन्होंने क्या कंपोज किया है। ही कंपोज्ड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो इन्होंने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया है। और जब हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्टली यू कैन कॉल इट प्रयाग प्रशस्ति एज वेल। आप उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी कंसीडर कर सकते हैं। He composed Allahabad pillar inscription in 33 lines. In 33 lines. In the classical Sanskrit language only. In classical Sanskrit language. किस लैंग्वेज में पैट्रोनाइज कर रहे हैं, बोले सर क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज जो है इसमें पैट्रोनाइज कर रहे हैं, मतलब इसमें लिख रहे हैं। और उसके बाद जाकर फिर जब हम चंद्रगुप्त सेकंड की चर्चा करते हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में तो हमें कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास हमें नजर आ रहे हैं, उम्मीद है आपको याद है। अमर सिंह हमें नजर आ रहे हैं, धनवंतरी जो है वह हमें नजर आ रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 9 eminent पर्सनालिटीज। और मैं चाहूंगा कि हम किसके बारे में भी चर्चा करें, हम विशाख दत्त के बारे में भी चर्चा करें। हम किसके बारे में चर्चा करें, बोले सर स्कॉलर्स लाइक हरि सेन, कालिदास, वासुबंधु, अमर सिम्हा, धनवंतरी, विशाख दत्त, they have contributed। अभी हम अंजलि जी निश्चित तौर पर मेहरूली पिलर इंस्क्रिप्शन पर भी चर्चा करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। वी विल डेफिनेटली बी हैविंग डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका इस्तेमाल हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में करेंगे। वो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो भी निश्चित तौर पर आपका किसके साथ संबंधित है, एक तरीके से लिटरेरी वर्क जो है उसके साथ संबंधित है, सोर्सेस हैं। तो विशाख दत्त जो है, these etc have contributed to the literary and social values of this classical age. Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं भाई। हाँ, बराहमेर भी है निश्चित तौर पर, 12 ऋषि के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं गिरिराज जी। That's why only I have used this specific word, that is etc. इसी वजह से तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है, जब गुप्ता लिटरेचर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो आप कंपोज कर सकते हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट, कि इस तरीके से हम हमारे आंसर को जो है वो कंपोज कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को स्पष्ट हूं। अब हम थोड़ा सा जो हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। Gupta period is considered as the golden of art and literature. Huge body of the religious and secular literature was composed by this particular period. प्रशांत जी, श्रुति जी, ज्योति जी, हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, सिर्फ
आर्ट ही फ्लरिश नहीं कर रहा है, लिटरेचर भी फ्लरिश कर रहा है। और जब हम लिटरेचर की चर्चा करते हैं तो प्रशांत जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं हमें ये समझना होगा कि लिटरेचर जो है वो एक धार्मिक लिटरेचर भी नजर आ रहा है और एट द सेम टाइम हमेशा सेक्युलर मतलब हिस्टोरिकल लिटरेचर जो है वह भी नजर आ रहा है। The two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, were finally completed in the 4th century. ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है। आप में से जो छात्र छात्राएं लगातार एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स जो है वो कई बार यहाँ सवाल पूछ लेता है कि बताइए महाभारत और रामायण का फाइनल कंपाइलेशन जो है वो किस पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो कंप्लीट हुआ है। द स्टोरीज ऑफ बोथ द एपिक सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। और दोनों ही को जब हम देखने जाते हैं, चाहे हम रामायण की चर्चा करें, चाहे हम महाभारत की चर्चा करें, स्नेहा जी, गिरिराज जी, ज्योति जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, तो हमें निश्चित तौर पर नजर आता है कि हाँ भाई, क्या कहा जा रहा है, बोले सर बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वह सिंबलाइज करी जा रही है किसके माध्यम से, रामायण और महाभारत के माध्यम से। और मैंने कल आपसे कहा था बेटा, जब हम पुराण की चर्चा कर रहे थे, जब हम रिलीजन की चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद है, कि भगवान विष्णु जो है वो क्या हो गए, बोले सर सिंबल ऑफ द डिवोशन। और इनके सभी 10 इंकारनेशन जो हैं, उन 10 इंकारनेशंस के बारे में बताया जा रहा है। बोथ राम एंड द कृष्णा केम टू बी कंसीडर्ड एज द इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। The Gupta period marks the beginning of the writing of the literature, which is also known as Purans, and that's what I have asked you. These texts refers to the stories about the Hindu gods as well as, और देखो भाई, अगर पुराण पर ही क्वेश्चन आपको लिखने को आ जाए 5 मार्कर में या 7 मार्कर में, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए these texts refers to the stories about the Hindu gods and mentions the ways to please them through fast as well as the pilgrimage. ये पुराण ज्योति जी, खुशबू जी, श्रुति जी, आशुतोष जी, अमन जी, नेहा जी, अंजलि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, these texts are, these Purans are letting us know that you should keep the fast, you should visit the pilgrimage, and that's why only I have asked you when I was having discussions in context of the religion about by the period of the Guptas, that the present form of this particular religion which we are following have been started, could be witnessed during the Gupta period only. And I hope you can justify the very same after looking the document as well. आप जब इन हेडर्स को, जब आप इन पॉइंटर्स को समझ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि ये मंदिर जाने वाली जो प्रथा है, ये जो फास्ट रखने वाली जो प्रथा है, इस तरीके के जो रिचुअल्स, ट्रेडिशंस जो है, परंपराएं जो है, इनकी शुरुआत कहाँ से नजर आ रही है, तो इनकी शुरुआत जो है वह गुप्ता पीरियड के समय से हमें नजर आ रही है। तो पुराण के माध्यम से हिंदू भगवान जो है उनका वर्णन किया जा रहा है, और साथ ही साथ शालिनी जी, मुस्कान जी, विधि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, ये बताया जा रहा है हमें। The major Purans written in this period are Vishnu Puran, Vayu Puran, Matsya Puran. For the worship of Shiva, Shiv Puran was written, whereas the various incarnations of Vishnu are glorified in the Varha Puran, Vamna Puran, as well as Narsim Puran. They were meant for the worship by common men. Some Smritis or the law books were also compiled into the Gupta period. One of these, Narad Smriti, and please be very clear, Astush ji, Aman ji, here in the upcoming prelims, there might be a possible question. Which among the following Smriti reflects the social as well as the economic rule and the regulation of this particular period? We must be thoroughly clear in context of the Narad Smriti. The Narad Smriti throws the light on the general and the social economic rules as well as the regulations of this particular period. Heading forward to the next one, the literature into the Gupta period. It was written into the Sanskrit language. The greatest of all the poets, who was Kalidas, referred as the Shakespeare of India. He used to live into the court of the Chandragupta II during the 5th century AD. And when it comes to his work, please be very clear कि यहाँ जो है वह भी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में सबसे पहले तो नंबर क्लियर होना चाहिए, और दूसरा, आप सभी छात्र छात्राएं, अमन जी, पूर्णिमा जी, ज्योति जी, शालिनी जी, मुस्कान जी और सभी छात्र छात्राएं, his works are very famous and have been translated into many European languages, and that's why he's referred as the Shakespeare of India. ए अभिज्ञान शकुंतलम जो है इनके माध्यम से लिखा गया, कुमार संभवम जो है इनके माध्यम से लिखा गया, मालविका अग्निमित्रम जो है इनके माध्यम से लिखा गया है, ऋतु संहारम, मेघदूतम,
विक्रम उर्वशी, रघुवंशम, ये सारे टेक्स्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और मैं चाहता हूं प्रशांत जी, योगेश जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी, राधा जी, महिमा जी और सभी छात्र छात्राएं आपके दिमाग में क्लियर होंगे, तनिषा जी, कि ये टेक्स्ट कालिदास के माध्यम से लिखे गए। क्योंकि बेटा अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा, वो एक सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो कालिदास के माध्यम से नहीं लिखा गया है। सवाल वो यहाँ आपसे पूछेगा, तो उस पर्टिकुलर समय में आपके दिमाग में होना चाहिए कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी इनके माध्यम से लिखे गए, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और ये आपका रघुवंशम, ये इनके माध्यम से लिखा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम कालिदास के वर्क को समझें बेटा, और देखो बीपीएससी हमारा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा, दैट्स व्हाट आई एम लेटिंग यू नो। अब बीपीएससी आपसे क्या कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा, मैंने जब लिटरेचर को आज स्टार्ट किया तो मैंने इनिशियल बेसिस पर ही कहा कि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और बिहार के कंटेक्स्ट में एमपीपीएससी हमारा सिर्फ यही पूछ लेगा और रह जाएगा शांत कि which among the following text was not written by the Kalidas. But when it comes to the BPSC, it might ask about the subject matter as well. वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है। द नोटेबल फीचर ऑफ हिज वर्क, जब हम कालिदास के कार्यों पर, कालिदास के इन टेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, the character of the higher caste speak into the Sanskrit language, while those of lower caste and the women speak into the Prakrit language. Am I thoroughly clear to all the person with the same or not? Please, all my BPSC aspirants, you must be thoroughly clear in context of the same. And at the same time, when it comes to the MPPSC mains, please be very clear that you can use this particular statement in context of the Kalidas text, that the Kalidas work, but the most notable feature of his work, it characterizes the higher caste is speaking the Sanskrit language, whereas the lower caste is using, as well as the women were using the Prakrit language. तो ये सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम ये यहाँ तो देखो आप क्वेश्चंस निश्चित तौर पर देख चुके हैं मेरे भाई, हमारे एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं जो हैं वो इस पॉइंट पर तो ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले प्रीलिम्स में देख ही चुके हैं। मैं चाहता हूं हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राएं भी याद रखें कि आपके पेपर में भी आ सकता है। द अदर फेमस ड्रामेटिस्ट टू हैव फ्लरिश्ड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड आर सुद्रक, ही वाज द राइटर ऑफ द मृच्छकटिकम। एमपीपीएससी ना पूछ सकता है सुद्रक के बारे में भाई अभी, क्योंकि वो विशाख दत्त के बारे में आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है, वह मुद्रा राक्षस के बारे में, देवी चंद्रगुप्तम के बारे में आपसे पूछ चुका है, तो वह आपसे सुद्रक के बारे में पूछ सकता है। अमर सिम्हा, द ग्रामेरियन एंड द पोएट, ही कंपोज्ड द लेक्सिकन ऑफ द संस्कृत एंड दैट्स द अमर कोश। तो इस तरीके से जो है वह क्या फ्लरिश किया, बोले सर इस तरीके से जो है वह लिटरेचर फ्लरिश किया है किसके समय पर, बोले सर गुप्तास के समय पर। Am I very clear to all the person with the same? You people can let me know so that right now we can head forward to the science and technology, ताकि अब जो है हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बढ़ सकें। और यकीन मानो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में आप सभी छात्र छात्राओं से चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में सोचें समझें, तो वह एंशिएंट पीरियड में, कल जैसे अंजलि जी ने कहा, अभी मैं आगे जाकर आपके साथ चर्चा करूंगा, और अंजलि जी ने कहा कि सर जब मैं वो कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस का हिस्सा थी तो उन्होंने कुछ नई चीजों को सीखा। तो यही तो हमें समझना है कि हम क्या नया सीख सकते हैं, क्या हम बिल्कुल अपने आप को कन्फाइन कर रहे हैं, कहां तक कन्फाइन कर रहे हैं, बोले सर साइंस और टेक्नोलॉजी तक कन्फाइन कर रहे हैं, या हम ये समझने जा रहे हैं कि सर हिस्टोरिकली, मतलब बेसिकली इन सब्जेक्ट्स का असिमिलेशन और इंटर जो जगलिंग है वो इंटर जगलिंग कैसे कर सकते हैं, how you can inter-associate the science and technology with the history. That's why I always ask, history not only narrates the story of the rulers, history also narrates the story of the scientific development, the religious development, the social developments, the economical developments. Every aspect of the life, every aspect which is having association with the life of the man, and not only with the man, every aspect which you do understand, it could be understood on the basis of a sound understanding of the history. Right now it depends up to you how you are going to use it or you are going to utilize it when you will be writing down your answers into the mains. तो कल की जब आपने पीडीएफ देखी होगी तो आपको उसमें हिस्ट्री ज्यादा नजर आ रही होगी,
उम्मीद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सर ने पीडीएफ आपके साथ शेयर करी है, अगर आपने क्लास में देखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने घर पर भी देखा है तो आपको उसमें हिस्ट्री के कई सारे नाम जो है वो नजर आए होंगे। सुश्रुत के बारे में उन्होंने आपको बताया होगा, सुश्रुत संहिता के बारे में उन्होंने आपको बताया होगा। अंजलि जी ने तो मेहरूली आयरन पिलर जो है वो निश्चित तौर पर सीख लिया है। तो ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा ना उस अप्रोच को जनरेट कर सके, उस अप्रोच को डेवलप कर सके, जहां हम समझ सकें कि भाई हिस्ट्री का इस्तेमाल ना हर जगह किया जा सकता है। आपको याद है मैं पंचायत पढ़ाता हूँ, एग्जैक्टली exactly. मैं आपको पंचायत पढ़ाता हूँ, तो मैं पंचायत पढ़ा, और अभी मैं अंजलि जी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इतने वर्षों के बाद भी ये जो है अनरस्टेड है। देखिए मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ अभी, है ना, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चर्चा तो आपके साथ करने ही वाला हूँ, बट एट द सेम टाइम यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस साइंटिफिक डेवलपमेंट की। सर क्या आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम चर्चा कर रहे हैं? तो यहां जाकर एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि बेहद जरूरी होता है कि पेशेंस बहुत जरूरी चीज होती है। हम ना समय के साथ साथ सारी चीजें जो है वह समय के साथ साथ सीखते चले जाते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं अभी मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स जो हैं, निश्चित तौर पर उनके साथ चर्चा करूंगा। A 23 feet high iron pillar at Mehruli in Delhi to speaks the volume of iron technology prevailing in the Gupta period is standing into the open. Since then, since then, the Gupta period I'm talking about, this pillar has not gathered rust even after the 15th centuries. Am I very clear to you, Anjali, with the same? अब यही आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने बताया है? जब यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है गौरव सर ने बताया, तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया कि हाँ भैया इसका इस्तेमाल जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। तो यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हिस्ट्री की जितनी साउंड अंडरस्टैंडिंग आप रखने वाले हैं, उतनी ही साउंड अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप आपके जो मेंस के आंसर है उनको लिख सकते हैं। और यकीन मानो पूछा जाता है कि इस एंशियंट पीरियड में ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम। और ये जो बच्चे बोले सर प्रीलिम्स प्रीलिम्स, कुछ नहीं होता भाई प्रीलिम्स। व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्स एंड यू आर हैविंग अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होने जा रहा है। And when you are having sound understanding of the facts, at the same time you are having a very sound good hold over the time management and your English communication, English language, definitely you are going to write down your main answer in a very proper note as well as in a very good note. हाँ शालिनी जी, यही मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कुतुब मीनार के पास जो है दिल्ली में खड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर नेहा जी कल ही तो यही पढ़ाया था मैंने आपको, कल परसों, या जब हमने गुप्तास के सोर्सेस पर चर्चा करी थी तो मैंने यही पढ़ाया था। इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना अगर पीडीएफ से पढ़ेंगे बेटा, यकीन मानो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पेशेंस और रिवीजन ये बहुत जरूरी है। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हम ना और पहले से समझने का प्रयास करते हैं। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा एंड देन आई वुड बी हेडिंग टू द नेक्स्ट।
एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको बिल्कुल क्लियर है आवाज, ताकि हम जो है थोड़ा सा कनिष्क जो है वह कनिष्क को समझ सकें। और मुझे उम्मीद है कि कनिष्क के समय पर कुछ स्कॉलर्स जो हैं वह मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किए हुए थे, और जब हम इन स्कॉलर्स की चर्चा करते हैं तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको चरक जो हैं चरक के बारे में याद होगा। और शालिनी जी ने वहां मुझसे एक सवाल पूछा था, या शायद आप में से ही किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर इन्हें हम रेफर कर रहे हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इन्हें किस चीज का जो है वह फादर रेफर किया जाता है। और उसके बाद जाकर फिर मैंने आपको सुश्रुत जो है, तो सुश्रुत के कंटेक्स्ट में बताया कि भैया सुश्रुत जो है इन्हें भी जो है वह फादर रेफर किया जा रहा है, तो मुझे जल्दी से इन्हें भी बता दीजिए कि इन्हें किस कंटेक्स्ट में जो है वह फादर रेफर किया जाता है। एग्जैक्टली बोले सर, व्हेन इट कम्स टू द चरक, तो चरक जो है वह आयुर्वेद के फादर रेफर करे जा रहे हैं, है ना, ये आयुर्वेद के पिता जो है वह कंसीडर करे जा रहे हैं। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बोले सर इन्होंने चरक संहिता जो है वह लिखा हुआ है। और उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, बोले सर ये सुश्रुत के बारे में, तो सुश्रुत किसके फादर हैं? बोले सर ये सर्जरी के फादर रेफर करे जा रहे हैं। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? तो बोले सर इन्होंने सुश्रुत संहिता जो है वह लिखा हुआ है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? तो ये वो टेक्स्ट है जो अपने आप में किसका रिफ्लेक्शन कर रही है? बोले सर कनिष्क के समय पर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस के प्रोग्रेस करने का जो है वह क्या कर रही है? बोले सर रिफ्लेक्शन कर रही है। कई सारे टेक्स्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी के कंटेक्स्ट में जो है वो रेफर करे जा रहे हैं। एक यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी came to be influenced, came to be influenced by Greek ideas, by Greek ideas. Am I very clear to all the person with the same or not? और आज हमारे यहाँ ना एक शब्द को इस्तेमाल किया जाता है जिसे होर शास्त्र के नाम से जो है वह रेफर किया जाता है। सो दिस पर्टिकुलर होर शास्त्र, ये किससे ड्राइव किया गया है? तो बोले सर होर शास्त्र इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक टर्म, इसे ग्रीक शब्द जो है उससे क्या किया गया है? बोले सर ड्राइव किया गया है। बोले सर होर शास्त्र इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड होरोस्कोप। तो जो आपका होरोस्कोप है उस होरोस्कोप से क्या किया गया? बोले सर होरोशास्त्र जो है वो आपका ड्राइव किया गया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं? ग्रीक टर्म होरोस्कोप। तो भारत में होरोस्कोप से किसकी उत्पत्ति हुई? तो बोले सर भारत में होरोस्कोप से होरोशास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। medicine, botany, at the same time chemistry. These were the subject matters of the Charak Samhita as well as the Susrut Samhita. Am I very clear to all the person with the same or not? When it comes to the Charak Samhita, Susrut Samhita, almost they have described about what? They have described about the use of the 700 plants. मतलब आपको ये समझना है कि भैया वो जो अदरक है, अदरक का इस्तेमाल, कोरिएंडर धनिया का इस्तेमाल, सैंडलवुड का इस्तेमाल आपकी ये जो मेडिसिन के कंटेक्स्ट में कैसे किया जाता है, दिस हैड बीन एक्सप्लेन्ड बाय द चरक इनटू द चरक संहिता। सो एम आई वेरी क्लियर टू यू कि कनिष्क के समय पर किस तरीके से साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं? और उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ग्रीक कॉइन्स, अब अगर हम बेटा टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में चर्चा करें, देखो ये तो हमने साइंस के कंटेक्स्ट में चर्चा करी। उम्मीद है कि हमारे सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर होगा कि आज जो है हम 2024 में हैं, 2024। मतलब अगर हम तकरीबन 2000 साल पहले चले जाएं, नेहा जी, शालिनी जी, गिरिराज जी, राधा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं, तो चरक ने चरक संहिता लिखा और इस चरक संहिता में तकरीबन 700 प्लांट, 700 प्लांट्स वेयर यूज हैव बीन एक्सप्लेन्ड। उनका जो यूज है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्लेन किया गया।
ये जो कहा जाता है ना कि यार जुकाम बुखाम हो गया है, अदरक का पेस्ट बना के खा लीजिए। अदरक और गुड़ का पेस्ट जो है, जिंजर और आपका जो जैगरी है उसका पेस्ट बना कर खा लीजिए, इट विल प्रोवाइड अ रिलीफ। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कहां बताई जा रही है सर? इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें चरक संहिता में बताया जा रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? चलिए इसे मुझे कमेंट करके बता दें, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। और दैट्स व्हाई ओनली वी आर कॉलिंग हिम द फादर ऑफ द मेडिसिन और एज वेल एज द आयुर्वेद। अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कंटेक्स्ट में चर्चा करें, ज्योति जी, शालिनी त्रिपाठी जी, आशुतोष जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद आता होगा कुषाण का पीरियड। भैया पंचमार्क कॉइन्स जो है वह इशू करे जा रहे हैं, ग्रीक्स के समय पे कॉइन्स जो है वह इशू करे जा रहे हैं। हम सिर्फ कनिष्क की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया की चर्चा कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कि इसका इंपैक्ट जो है वह कैसे पड़ा है। तो जब हम ग्रीक्स की चर्चा करते हैं, महिमा जी, राधा जी, अंजलि जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, तो बोले सर इनके समय पर जो है, और खासकर ये ग्रीक कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स which were probably shaped as well as stamped। मतलब आप कह सकते हैं कि ये कॉइन्स कैसे थे, बोले सर एक स्पेसिफिक शेप में नजर आते थे और एट द सेम टाइम स्टाम्प्ड नजर आते थे। जैसे आज आपके कॉइन्स पर आपका नेशनल एम्बलम हमें नजर आता है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाम्प हैव बीन यूज्ड देयर। और they were bearing a script as well। कौन सी स्क्रिप्ट? बोले सर हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी नजर आ रही थी। एम आई वेरी क्लियर की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके का था? चलिए इसे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और सिर्फ टेक्नोलॉजी को हम इससे ही क्यों देखें? अगर हम कनिष्क के समय की चर्चा करें तो कनिष्क के समय पर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर ट्राउजर्स। कनिष्क के समय पर ट्राउजर्स नजर आ रहे हैं। कनिष्क के समय पर हमें लॉन्ग बूट्स जो है वह लॉन्ग बूट्स नजर आ रहे हैं। लेदर शूज जो हैं तो वह हमें लेदर शूज नजर आ रहे हैं, और ऐसे नहीं इंप्रूव्ड नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर कि हाँ भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। और इन सब का इंपैक्ट अगर मैं आपको बताने जाऊं तो इन सब का इंपैक्ट किस पर है? पॉजिटिव। बोले सर इंप्रूव द मिलिट्री टैक्टिक्स, इंप्रूव द मिलिट्री ओके ओके अमन, इंप्रूव द मिलिट्री टैक्टिक्स फॉर सम एक्सटेंट, फॉर सम एक्सटेंट। तो कुछ एक्सटेंट तक मिलिट्री को मदद कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पर बोले सर वो ग्लास मेकिंग टेक्नोलॉजी, ग्लास मेकिंग टेक्नोलॉजी also got developed, also got developed because of contact of Rome and the ancient India, Rome and India। So am I thoroughly clear to all the person कि हाँ भैया, अगर हम चर्चा करें किसकी? बोले सर हम गुप्ता पीरियड की अगर चर्चा करें तो गुप्ता पीरियड में इस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वह हमें नजर आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे सभी छात्र छात्राएं, वेदर प्रियंका जी, खुशबू जी, आशुतोष जी और अन्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, प्रशांत जी, नैन्सी जी, गिरिराज जी, स्नेहा जी, योगेश जी और अन्य सभी छात्र छात्राएं, आप निश्चित तौर पर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा साइंटिफिक डेवलपमेंट जो एंशिएंट पीरियड में रहा है, तो आप निश्चित तौर पर कॉइन्स का उदाहरण देने जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर मेडिसिन का उदाहरण देने जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर चरक के बारे में बताने। और अभी तो हमने सिर्फ कनिष्क तक के बारे में चर्चा करी है। ऑब्वियस है ना भाई कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, इस वजह से आज चीजें जो है हम इस तरीके से नजर आ रहे हैं। हमारा जो एथनिक बिलीफ है वह एथनिक बिलीफ हमें किसकी वजह से नजर आ रहा है? बोले सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से नजर आ रहा है। नहीं तो कुछ समय पहले अगर आप, और मैं आपके साथ एक चर्चा करता हूं, मुझे प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से सुन पाए। आपको निश्चित तौर पर याद होगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट जिसके माध्यम से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। I hope you are getting my point right now. So before the passing of that particular charter act, in context of the India, Khushbu ji, Prasan ji, Priyanka ji, Muskan ji and rest of the individuals, those who are connecting,
The artisans, the handicraft was prevailing into the country, Purnima, Sneha, Yogesa, and rest of the individuals, those who are connecting. वो जो हाथ से बनाने वाले जो अभी आई एम नॉट हैविंग दैट हिंदी वर्ड प्रॉपरली, मुझे ना वो प्रॉपर तरीके से उसका एक आर्टिशंस जो होता है ना हाथ से जो बुनाई करते हैं, उसके लिए मुझे एक हिंदी वर्ड नहीं आता प्रॉपरली, हस्तकार कहा जाता है शायद। तो हस्तकार जो होते थे वह भारत में होते थे, और जब उसके बाद जाकर फिर क्या हुआ, तो श्रुति जी, ज्योति जी, नहीं कारीगर एक अलग, कारीगर तो सभी कारीगर हैं लेकिन हस्तकार हैं। हाँ एग्जैक्ट, अरे दादाजी हिंदी वर्ड की मैं कह रहा था, है ना, I'm asking for the हिंदी टर्मिनोलॉजी। एग्जैक्टली बुनकर जो है, हस्तकार जो है, मैं उनकी चर्चा कर रहा था। आ गया अभी हिंदी वर्ड, परेशान नहीं होना है आपको। तो हिंदी शब्द की मैं चर्चा कर रहा था। तो हस्तकर जो है, हाँ हस्तशिल्प में, हस्तशिल्प एक पूरी तरह से क्या है बोले, फील्ड है, ठीक है। तो उस शिल्प में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे हस्तकार या बुनकर कहा जाता है, ठीक है। तो वह हस्तकार और बुनकर किसके आधार पर काम कर रहे हैं, बोले सर क्योंकि हाथों से काम कर रहे हैं इस वजह से उसे हस्तकार और बुनकर कहा जा रहा है, वीवर वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन जब वो चार्टर एक्ट पास किया गया 1813 का, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ बोले सर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनटू इंडिया। तो ये हस्तकार जो है एक तरीके से कोलैप्स कर गए भारत में। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को याद होगा कि हाँ सर ऐसा बताया गया है, आपने ऐसा हमें पढ़ाया गया है कि वो हमारे जो आर्टिशंस हैं, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, वह क्या कर रही हैं बोले सर, कोलैप्स कर रही हैं उस पर्टिकुलर समय में। और उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन उस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैंने क्या कहा बोले सर, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? ज्योति जी, खुशबू जी, नेहा जी, गिरिराज जी, आशुतोष, रघुवंशी जी, मुस्कान जी, विशाल जी, पूर्णिमा जी, देवांश जी, योगेश जी, अंशिका जी, महिमा जी, आर्यन जी, स्नेहा जी, शालिनी त्रिपाठी जी, श्रुति जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है बोले सर, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस पर आधारित थी वही खत्म हो गया। एग्रीकल्चर को इसने हानि पहुंचाया, एट द सेम टाइम इसने जो हस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, इनको हानि पहुंचाई। और दूसरा, भारत में इंडस्ट्रीज नहीं आई, भारत में फैक्ट्रीज आई हैं, स्टोर रूम्स जो हैं वो आए हैं बेसिकली, और यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, वहां से चीजें जो हैं वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होकर आ रही हैं। तो वहां फिनिश्ड गुड में चीजें कैसे कन्वर्ट होकर आ रही हैं बोले सर, मशीनरी के माध्यम से कन्वर्ट होकर आ रही है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? तो जब हम एंशियंट पीरियड में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है आशुतोष जी, ओके, तो जब हम एंशियंट पीरियड में चर्चा कर रहे हैं, तो उस एंशियंट पीरियड में भी क्या हो रहा है बोले सर, जब हम रोम के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कुछ हद तक निश्चित तौर पर यूरोप की चर्चा कर रहे हैं ना भैया। एम आई वेरी क्लियर टू यू योगेश जी विद द सेम और नॉट? ज्योति जी, विधि जी, शालिनी त्रिपाठी जी, यही यूरोप की तो चर्चा कर रहे हैं एंशियंट पीरियड में हम, क्योंकि भारत में सबसे पहले यूरोपियन जिसने आक्रमण किया है, हम अलेक्जेंडर कहते हैं कि अलेक्जेंडर वाज द वेरी फर्स्ट यूरोपियन टू इन्वेड द इंडिया, टू अटैक द इंडिया। अंग्रेज की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, यूरोपियन की चर्चा कर रहे हैं। तो हम यूरोप के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम रोम के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हाँ कुछ हद तक क्या हो रहा है बोले सर, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी ना गुप्ता पीरियड में तो बेहद शानदार डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में। पाए का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्यभट्ट आपको नजर आ रहे हैं, सूर्य सिद्धांत जो है वह दिया जा रहा है। अंजलि जी कह रही हैं बोले सर, लगातार चर्चा करना चाह रही थी मेहरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो मेहरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके के कई सारे डेवलपमेंट्स जो हैं हमें इनके समय पे नजर आ रहे हैं। भास्कर आचार्य आपको वहां नजर आ रहे हैं। वो जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, मैं इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट मी टू एक्सप्लेन द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी एज वेल एज द जियोसेंट्रिक थ्योरी? You can let me know your name. I will directly be calling to you only. आप मुझे सीधा अपना नाम बता सकते हैं, yes sir I wanna explain, तो मैं सीधे आपको ही कॉल करने जा रहा हूं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि अगर आप समझना चाहते हैं आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत को, आर्यभट्टियम को, तो आपके दिमाग में ना सोलर सिस्टम में ये जो थ्योरीज दी गई हैं, सूर्य को लेकर ये जो थ्योरीज दी गई हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, ये इनकी जानकारी होना चाहिए। तो पूर्णिमा वांट अस टू एक्सप्लेन द वेरी सेम, सो आई एम कॉलिंग टू द पूर्णिमा ओनली।
तो पूर्णिमा जी आपके पास सीधे कॉल आ रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आप में से कुछ और छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सर हम भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल अस। पूर्णिमा जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बता दीजिए आप मुझे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और जियोसेंट्रिक थ्योरी। जो प्लैनेट्स थे वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, कितने प्लैनेट हैं आज हमारे पास? सर एक प्लैनेट है। मैंने तो 9 सुने हुए थे कुछ समय पहले तक। कितने टाइम पहले हटा दिया गया था उसे? 2006। ठीक है, अब क्या बता रही थी प्लूटो के बारे में, आप थोड़ा सा और बता दीजिए। डार्क प्लैनेट का स्टेटस जो है 2006 में इसे दे दिया गया था। चलिए ठीक है, और जब हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की चर्चा करते हैं तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? तो पहले कौन सी थ्योरी जो है वो प्रिवेल कर रही थी और हम कौन सी थ्योरी के साथ आगे बढ़ते थे? मतलब हजारों वर्षों तक हम जियोसेंट्रिक के साथ गए या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के साथ गए? पूर्णिमा जी पक्का जियोसेंट्रिक थ्योरी थी? हाँ, तो निकोलस कोपरनिकस की बात को मान लिया मतलब बड़े आसानी से हमने। अच्छा ठीक है, तो निकोलस कोपरनिकस की जो थ्योरी है ये हेलियोसेंट्रिक को लेकर, ये किसी ने सपोर्ट किया बाद में जाकर, जब एक व्यक्ति, एक और पॉपुलर व्यक्ति है जिसने सपोर्ट किया, तब जाकर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है? यू वांट टू लेट मी नो द नेम? थोड़ा सा और ट्राई कर सकती हैं पूर्णिमा जी। अच्छा, टेलीस्कोप के बारे में कुछ याद आता है क्या आपको? टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप से संबंधित कोई व्यक्ति याद आता है आपको? चलिए पूर्णिमा जी, आपको वैसे ही बहुत याद आ गया है। थैंक यू वेरी मच टू यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। ओके, सो यू पीपल कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर फॉर द पूर्णिमा। आप देख रहे हैं ना, मतलब ये साउंड अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट ओनली अ इंटरव्यूअर नीड्स। ये जरूर सिर्फ यही इंटरव्यूअर जो है वो आपसे चाहता है कि यार जो बच्चा हमारा प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, जो बच्चा हमारा मेंस क्लियर करने जा रहा है, उसके पास उतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो चीजों को हमें बता सके। तो पूर्णिमा जी ने कहा कि सर पहले जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो प्रिवेल करती थी, बाद में निकोलस कोपरनिकस जो हैं वह निकोलस कोपरनिकस आते हैं और निकोलस कोपरनिकस कहते हैं कि भैया गलत पढ़ रहे हो तुम, है? क्यों गलत पढ़ रहे हो? बोले सर अर्थ कैसे सेंटर में हो सकता है और अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स जो है वो कैसे रिवॉल्व कर सकते हैं? एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? कैसे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सॉरी, रोटेट कर सकते हैं, माफ कीजिए। तो क्या सेंटर में है? बोले सर सन सेंटर में है और सन के अराउंड सारे प्लैनेट जो है वो रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो लेकिन बहुत पहले किसी ने कह दिया, क्योंकि निकोलस कोपरनिकस तो ताजे ताजे हैं। जब हम निकोलस कोपरनिकस की बात कर रहे हैं अंजलि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं तो ताजे ताजे हैं। ये जो सूर्य सिद्धांत है कि सूर्य जो है वह सेंटर में है और हमारे सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के अराउंड जो है वह परिक्रमा लगा रहे हैं, तो ये तो निकोलस कोपरनिकस से पहले किसी व्यक्ति ने कह दिया। और किसने कह दिया यही हम आगे जाकर चर्चा करने वाले हैं। बोले सर अभी गुप्ता पीरियड में जो है आर्यभट्ट ही कहने वाले हैं, लेकिन बात वही है ना कि ये भारतीय हैं और दिक्कत हो जाती है भारतीयों के साथ थोड़ा सा। भारतीयों को जो है जब तक हम किसी से कंपेयर नहीं कर लेते तब तक जो है हम क्या नहीं मानते। बोले हाँ सर, उन्हें सफल नहीं मानते और उनकी बातों पर बहुत ज्यादा जो है वह फोकस नहीं करते। सो इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांना लेट मी नो कि भैया निकोलस कोपरनिकस के बताने के बाद जाकर किस व्यक्ति ने जो है वो है इन्हें क्या किया, बोले सपोर्ट किया,
तब जाकर फाइनली फिर हमारे यहाँ एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो प्रिवेल करने लगी। मैं चाहता हूँ ज्योति जी, एग्जैक्टली गिरिराज जी, नैन्सी जी और हमारे अन्य छात्र छात्राएं बताएं। यू पीपल कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर फॉर गिरिराज, आशुतोष जी। तो शालिनी त्रिपाठी जी, नेहा जी बोले सर गैलीलियो वह व्यक्ति हैं, एंड ऑल सच पर्संस दोस हु आर कमेंटिंग गैलीलियो, तो गैलीलियो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में जाकर इसको सपोर्ट किया। So am I thoroughly clear to all the person with the same or not? अगर और इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करें, बोले सर ये थोड़ा सा कठिन था, कुछ लोगों को निश्चित तौर पे जो है वो कठिन लग सकता है। ठीक है आशुतोष जी, नो इश्यूज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर ये हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर ये हमें जो है वह सन नजर आ रहा है, ये जो है वह सन नजर आ रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप जो हैं, जस्ट अ मिनट, आप जो हैं इन प्लैनेट्स के नाम मुझे जो है वह कमेंट करके बताएं। इन प्लैनेट्स के नाम जो हैं वह मुझे कमेंट करके बताएं, और एट द सेम टाइम साथ ही साथ मुझे कुछ और भी कमेंट करके बताएं जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। और सीक्वेंस में बताना है आपको। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीक्वेंस में जो है मुझे इन प्लैनेट्स के नाम बताने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप सीक्वेंस में बताएं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इस ग्रुप को, इस ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। पहले तो मुझे चारों जो प्लैनेट्स हैं उन चारों प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस में आप बताने जा रहे हो, और फिर उसके बाद जाकर जो है इन चारों प्लैनेट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है आप मुझे ये बताने जा रहे हैं। तो अंजलि जी ने कहा, बोले सर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर ये वाला प्लैनेट जो है ये हमें हमारा मरकरी नजर आ रहा है। कौन सा है? बोले सर ये हमारा मरकरी है। उसके बाद जाकर ये सर हमारा सेकंड प्लैनेट जो है ये हमारा वीनस है। फिर उसके बाद थर्ड प्लैनेट जो है ये हमारा अर्थ है। और उसके बाद जाकर अगला हमारा जो प्लैनेट है ये हमारा प्लैनेट जो है वो कौन सा है? बोले सर ये मरकरी, वीनस, ठीक है, अच्छा हाँ। और उसके बाद जाकर फिर हमें मार्स नजर आ रहा है। और इन प्लैनेट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है? तो बोले सर पूर्णिमा जी है स्टार्टेड, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है इन्हें कहा जाता है, इनर प्लैनेट्स जो है इन्हें कहा जाता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? ये कौन से प्लैनेट हैं? बोले सर ये कलेक्टिवली जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और इन्हीं को जो है वह इनर प्लैनेट्स के नाम से जो है वह रेफर किया जाता है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? समझ आ गया भाई? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं है ना पढ़ा लेता हूँ, लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना। अभी आप प्लैनेट्स को बड़े खूबसूरत तरीके से देखना चाहते हैं। अब उसके बाद जाकर फिर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर चार अन्य प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं। और चार अन्य कौन से प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं? तो बोले सर फिर एक चार प्लैनेट और नजर आ रहे हैं। जल्दी से मुझे इन चार और प्लैनेट्स के नाम जो हैं वो कमेंट करके बता दीजिए कि ये कौन से चार प्लैनेट्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। एग्जैक्टली, बोले सर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वह हमें नजर आ रहा है। तो ये हमें जुपिटर नजर आ रहा है, ये हमारा सैटर्न है, और ये हमारा यूरेनस है, और एट द सेम टाइम दिस इज रेफर्ड एज नेपच्यून। दीज, इन्हें कैसे रेफर किया जा रहा है? दीज प्लैनेट्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इन्हें कैसे रेफर किया जा रहा है। अब लुकिंग एग्जैक्टली, बोले सर ये जो है ये हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं। कौन से प्लैनेट्स हैं? बोले सर जोवियन प्लैनेट्स हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन? आउटर प्लैनेट्स हम रेफर करने जा रहे हैं, आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। अच्छा, इस बीच में ये इस बीच में जो गैप नजर आ रहा है, ये हमें जो गैप नजर आ रहा है, इस बेल्ट को क्या रेफर कर रहे हैं? ये जो हमें गैप रेफर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, इस गैप को जो है वो हम क्या रेफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली, यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड बेल्ट। बोले सर ये जो है ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। कौन सा बेल्ट नजर आ रहा है? बोले सर ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो नजर आ रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? अब देखो
सबसे इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट महोदय क्या कह रहे हैं? बोले सर आर्यभट्ट ने यही कहा था, आर्यभट्ट ने यही कहा, जो बाद में जाकर जो है वो है निकोलस निकोलस कॉपरनिकस कह रहे हैं। और आपको ठीक भी नजर आएगा कि भैया सही कह रहे हैं। बोले सर ए कह रहे हैं कि देखो सर ये वाला प्लैनेट जो है ऐसे घूम रहा है, और ये वाला प्लैनेट जो है ये ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये वाला प्लैनेट जो है ये इस तरीके से यहाँ रोटेट कर रहा है। ये वाला प्लैनेट जो है इस तरीके से जो है वो इसके अराउंड। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? यही तो निकोलस कॉपरनिकस ने कहा बाद में कि भैया ये ऐसे घूम रहा था, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। लेकिन उसके पहले जो थ्योरीज प्रिवेल कर रही थी वो थ्योरीज कैसी प्रिवेल कर रही है? बोले सर उल्टा घुमा रहे हैं। किसके अराउंड घुमा रहे हैं? बोले सर ये कह रहे हैं कि भैया ये हमारा अर्थ जो है इस अर्थ के अराउंड घुमा रहे थे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? क्या कहा जा रहा है? बोले सर अर्थ इज एट द सेंटर, अर्थ को जो है वो सेंटर में रखा गया था। तो वो तो संभव ही नहीं है। अब आप घर पे बना के घुमा लीजिएगा एक बार, अगर आपको नजर आ जाए कि भैया ऐसा संभव हो सकता है, तो ऐसा घुमाने वाले तो विद्वान ही हो सकते हैं। तो हजारों वर्षों तक जो है ये जियो साइंटिफिक थ्योरी की अर्थ इज एट द सेंटर ये प्रिवेल कर रहा था। बाद में जाकर अभी गुप्ता पीरियड में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसे हम आर्यभट्ट के नाम से कंसिडर कर रहे हैं, वो हमें सही बता नहीं सा रहे। So right now heading forward to the next, and you people can hear me out over the science and technology which is having association with the Gupta period. और देखो मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से, चूंकि आजकल हमने स्टार्ट भी किया है कि मैं चाहता हूं कि चीजें एक ही सेशन में 2-3 बार आपके साथ क्लियर हो जाएं। So you can hear me out over the same. Science and technology ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पाई की वैल्यू मालूम है ना सबको? पाई की वैल्यू उम्मीद सबको मालूम होगी। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि पाई को जब हम रेफर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या कहा जाता है? बोले सर 23/7 विच इज 3.144444 समथिंग समथिंग जो है ये वैल्यूज नजर आ रही। 22/7 माफ कीजिए, नॉट दैट 23/7, एक्सट्रीमली सॉरी विद द सेम। तो 22/7 3.14 एग्जैक्टली। तो ये हमारा चला जा रहा है। तो इस पाई का सबसे पहली बार डिस्कवरी जो है वो एक कौन व्यक्ति करने जा रहे हैं? बोले सर इस पर्टिकुलर पीरियड में नजर आ रही है हमें। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम, एंड right now we will finally have a discussion in context of the science and technology which is having association with the Gupta period. The invention of zero, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। The invention of zero, theory of zero, the invention of theory of zero, and the evolution of the decimal system, and evolution of decimal system, evolution of decimal system are credited to Gupta period. Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि हाँ भैया जो जीरो की थ्योरी है, जीरो का इन्वेंशन है, और एट द सेम टाइम जो डेसिमल सिस्टम है, इन दोनों की उत्पत्ति किस पर्टिकुलर पीरियड के साथ संबंधित है? बोले सर इन दोनों की उत्पत्ति जो है वह गुप्ता पीरियड के साथ संबंधित है। इन्होंने, जब हम आर्यभट्ट की चर्चा करने जा रहे हैं तो आर्यभट्ट महोदय क्या लिखने जा रहे हैं? बोले सर आर्यभट्ट महोदय के टेक्स्ट कुछ हमें इस तरीके से नजर आते हैं। एक तो हमें सूर्य सिद्धांत नजर आता है, एक हमें क्या नजर आता है? बोले सर सूर्य सिद्धांत नजर आता है, और एट द सेम टाइम दूसरा हमें क्या नजर आता है? बोले सर एक आर्यभट्टियम जो है, तो एक टेक्स्ट आर्यभट्टियम हमें यह भी नजर आता है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? ये किसके साथ डील कर रहे हैं? बोले सर डीलिंग with geometry, algebra, arithmetic, dealing with geometry, algebra, at the same time arithmetic, solar system, तो ये इनके साथ संबंधित है। He was the very first astronomer to discover. He was the first astronomer to discover that Earth rotates on its own axis,
own access, he formulated the rule. He formulated the rule for finding the area of triangle. He formulated the rule for finding the area of triangle, for finding the एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि कैसे ट्राइंगल का एरिया जो है वह फाइंड आउट किया जा सकता है, which led to the origin of trigonometry. obvious है, which led to the origin of trigonometry. am I very clear to all the person with the same or not? you people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को जो हूं वह पूरी तरह से क्लियर हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। बोले सर ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति इसलिए हुई है क्योंकि आर्यभट्ट महोदय जो हैं वह हमें बता रहे हैं क्या कि बोले सर ट्राइंगल का एरिया जो है हम इस तरीके से फाइंड करने चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बोले सर ये जो इंडियन नेशनल सिस्टम है बाद में जाकर इंडियन नेशनल सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल सिस्टम was adopted by Arabs and Arabs, and numerals are known as just a minute and numerals are known as ठीक है विधि जी, and numerals are known as Arabic in English. am I very clear to all the person with the same or not? इंग्लिश में हमने इसे अरेबिक जो है वह कहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जाकर जब हम आगे जाकर अभी गिरिराज जी ने एक उदाहरण दिया था, जब मैं लिटरेचर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां बरहा मेहर के बारे में चर्चा नहीं की थी क्योंकि मैं बरहा मेहर के बारे में जो है आपके साथ यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। तो बरहा मेहर क्या लिख रहे थे? बोले सर बरहा मेहर जो है वह बृहत संहिता लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? बोले बृहत संहिता। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? और बृहत संहिता किसके माध्यम से लिखी गई है? बोले सर बरहा मेहर के माध्यम से। ये क्या है? बोले सर आपने हमें बताया था कि इंसाइक्लोपीडिया है। बृहत संहिता बाय बरहा मेहर is an encyclopedia. am I very clear to all the person with the same or not? That's what only I have taught you. और किसके कंटेक्स्ट में इंसाइक्लोपीडिया है? बोले सर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी। very clear to Priyanka ji as well as Shruti ji and rest of all the individuals those who are connecting. Geography के context में, astronomy के context में, botany के context में अपने आप में एक encyclopedia है। हमें ब्रह्मगुप्त नजर आ रहे, न्यूटन याद आते हैं आपके? जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। So am I audible to you? Please do let me know. आवाज आ रही है आपको मेरी, ताकि हम आगे बढ़ सके। तो जब हम किसके कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे? बोले सर अरे गिनती वाला सिस्टम जो है अंजलि जी, 0 1 2 3 4 5 6 वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो सिस्टम जनरेट हुआ है इसे हम इंडियन नेशनल सिस्टम के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। ये जीरो वाला सिस्टम, जब जीरो का इन्वेंशन ही भारत में होने जा रहा है तो इसी सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया गया आगे जाकर कि 1 से पहले जो है जीरो आ रहा है। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं ध्यान से। और खुशबू जी आपने जीरो के लिए कोई रोमन नंबर देखा है क्या? हमारे अन्य सभी छात्र छात्र हैं, इज देयर एनी रोमन नंबर व्हिच यू गाइस हैव लुक्ड आफ्टर फॉर द जीरो? अगर आपने किसी ने देखा हो तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा मैं भी सीख लूंगा, समझ लूंगा। आई एम ऑलवेज क्वाइट रेडी टू लर्न द वेरी सेम।
तो ये जो नंबर सिस्टम है इसको ही फॉलो किया गया फिर बाद में जाकर। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग बैक टू दिस ओनली। अब उसके बाद जाकर मैं न्यूटन के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा था, ये तब तक महोदय का फोन आ गया। चलिए न्यूटन के बारे में बता दीजिए। न्यूटन ने क्या बेसिकली आपको बताया हुआ है? न्यूटन के 3 लॉस जो हैं आपने पढ़े होंगे। पढ़े आपने न्यूटन के लॉज? आज फाइनली मौका है सवाल पूछने का कि जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि न्यूटन के 3 लॉस जो हैं किस किताब में लिखे गए हैं। तो सालनी जी करिए, बोले सर इन्हें फादर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। और न्यूटन के सालनी जी ये जो लॉज हैं, हमारे सभी छात्र छात्राएं, आप मुझे मुझे मालूम है कि किस किस के पास आंसर होगा, हम एग्जैक्टली हैविंग आइडिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे अन्य छात्र छात्राएं जो है मुझे कमेंट करके बताएं कि न्यूटन हैव रिटन ऑल दीज 3 लॉज इन विच बुक। द बुक इज रेफर्ड बाय द नेम ऑफ। चलिए सभी कमेंट करके बता सकते हैं ना, गिरिराज जी, ज्योति जी, और हमारे अन्य नैन्सी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, और हमारे सभी छात्र छात्राएं तो वो कह रही हैं, राधा जी बोले फिजिक्स में लेके गए। So you people can put forward your hands together for Purnima. She had started the correct answer. तो पूर्णिमा ने ना और अंशिका जी अभी सब बिल्कुल बता रहे हैं, बोले सर प्रिंसिपिया नामक एक किताब है, उस प्रिंसिपिया नामक किताब में क्या किया गया है? बोले सर इनके लॉस लिखे गए। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? राधा जी बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, यकीन मानिए। अंजलि जी हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में तो मैं लगातार कहता हूं है ही ऐसा सब्जेक्ट जहां से आप सब सीख सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या लिखा? बोले प्रिंसिपिया लिखा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो हमें नजर आ रहे हैं किस पर्टिकुलर पीरियड में? बोले सर गुप्ता पीरियड में, जिन्हें हम ब्रह्मगुप्त के नाम से जो है वह कंसीडर कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं क्लियर हूं आपको। ब्रह्मगुप्त एंटीसिपेटेड न्यूटन, एंटीसिपेटेड न्यूटन। और ये क्या बता रहे हैं भैया? बाय डिक्लेयरिंग दैट, by declaring that all things that, let me change the color, all things are fall to the earth, fall to the earth by law of nature, by law of nature. For it is the nature, for it is the nature of the earth, for it is the nature of earth to attract things. Am I very clear to all the person with the same or not? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं। यही तो कहा आगे जाकर, किसने कहा? बोले सर सारी चीजें जो हैं वह धरती पर आती हैं। न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे हैं, सोच रहे हैं। न्यूटन जो है वह पेड़ के नीचे बैठे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले है ना, अचानक से सेव गिर जाता है तब जाकर उन्हें विचार आ रहे हैं। लेकिन हम ब्रह्मगुप्त के कंटेक्स्ट में प्रियंका जी, पूर्णिमा जी, नेहा जी, नैन्सी जी और सभी छात्र छात्राएं, ये महोदय तो पहले ही कह रहे हैं कि नेचर है ये अर्थ का हमारा, कि ये सबको अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी वैसी होती है, तो वैसे ही कहा जा रहा है। बोले सर ये अर्थ जो है इसकी पर्सनालिटी ही वैसी है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? यू पीपल कैन लेट मी नो। तो राधा जी करें काश एप्पल नहीं गिरता। अरे राधा जी, कोई और जो है अभी तक थ्योरी दे चुका होता। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं तो निश्चित तौर पर हमें यहां से नजर आ रहा है। और कहां से नजर आ रहा है? बोले ब्रह्म सिद्धांतिका में नजर आ रहे हैं। किस में नजर आ रहे हैं? बोले सर ब्रह्म सिद्धांतिका में नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? यू पीपल कैन लेट मी नो। और इवन गुप्तास के कंटेक्स्ट में अगर हम चर्चा करें बेटा, सो गुप्तास न्यू द आर्ट ऑफ, Guptas knew the art of art of and molecules, atoms and molecules, even before the Greeks are, even before the Greeks are. Thoroughly clear to all the person with the same or not? You people can let me know, so that I can head forward to the next one. अब बोले सर ये आप कैसे कहने जा रहे हो हमसे कि गुप्तास जो हैं वह एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है वह जानकारी है इनके पास, है ना? आ रहा है किसी के मन में ऐसा सवाल?
तो बोले सर एक व्यक्ति के बारे में अभी आपने हमें बताया, किसके बारे में आपने बताया? बोले सर बराह मिहिर के बारे में आपने हमें बताया। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि बराह मिहिर ने जो टेक्स्ट लिखा है उसका नाम क्या है? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली कि बराह मिहिर ने जो इंसाइक्लोपीडिया लिखा है उस इंसाइक्लोपीडिया का नाम क्या है? और मैंने अभी कहा आपसे कि यह इंसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में है, यह इंसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में है, इंसाइक्लोपीडिया केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में है, यह इंसाइक्लोपीडिया आपके बॉटनी के कंटेक्स्ट में है। स्नेहा जी, नैन्सी जी, अंशिका जी, राधा जी, मुस्कान शर्मा जी, पूर्णिमा जी, देवांश जी, आकांक्षा जी, तनीषा जी और हमारे अन्य सभी साथ छात्राएं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? कि बरहा महीन ने ब्रज संहिता जो लिखा है वह केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसी बृहद संहिता में बरहा मेहर ने हमें जो आपका मेटल्स हैं, मेडिसिन के कंटेक्स्ट में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है यह हमें बताया। किस व्यक्ति ने बताया? बोले सर हमें बरहा मेहर ने बताया। अंडरस्टूड टू यू विद द सेम और नॉट? मेटलिक प्रिपरेशन, heading to this only, just try to hear me out over the same. Metallic preparation for the purpose of medicine, for the purpose of medicine and and reference to the use of mercury, to the use of mercury and iron by Barah Meher, and iron by Barah Meher indicates that much progress was there in the chemistry, that much progress was there in chemistry. Am I very clear to all the person with the same or not? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं? एक मेडिकल टेक्स्ट है, अभी ऑथर तो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन इसी पर्टिकुलर पीरियड के साथ जो है वह संबंधित है। आकांक्षा जी, ज्योति जी, श्रुति पारासर जी, सॉरी प्रभाकर जी माफ कीजिएगा, और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। सो द नवनित्या, द नवनित्या, द नवनीताकम एक नवनीताकम टेक्स्ट है। प्लीज बी वेरी क्लियर विद द सेम। द नवनीताकम, it was a medical text, was a medical work, was a medical work. Please don't ask for the author, I'm not having idea, and even why I'm not having idea, because the idea is not known, idea is missing. तो ये मैनुअल रेसिपी है, इज अ मैनुअल रेसिपी। किसके कंटेक्स्ट में आप घर पे बना सकते हैं, एक इस तरीके की रेसिपीज जो है वह इसमें हमें बताई गई हैं, फॉर्मुलेशन जो है वह हमें बताया गया है, और प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वह हमें बताए गए हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? तुलसी जो है वो डालने से चाय में तो आपको क्या होगा? बोले सर गर्माहट महसूस होगी, आपका जुकाम बुखाम जो है, कोल्ड कफ जो है वह ठीक हो जाएगा, लौंग का सेवन जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है नवनीताकम जो है इस टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा है। Navnitakam, am I very clear to all the person? A medical work which itself provide a recipe which provides for the formulation as well as the prescriptions. तो हमें prescriptions भी बताने जा रहे हैं कि भैया कौन सी वाली दवाई का इस्तेमाल, काढ़ा कैसे बनाना है, मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। तो वो काढ़ा बनाने के लिए जो है सारी चीजें आपको यहां बताई जा रही। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, साथ ही साथ जाकर जब आप आगे चर्चा करते हैं तो यहां एक हस्त आयुर्वेद जो है हमें एक ऐसा टेक्स्ट जो है वह भी नजर आता है, हस्त आयुर्वेद। तो हमें इस नाम से भी एक टेक्स्ट जो है वह नजर आता है। और दी वेटरनरी साइंस, और दी veterinary science veterinary science by
पलकप पे, ये इसके राइटर जो है वो जरूर हमारे पास है कि पलकप पे क्या लिख रहे हैं। बोले सर पलकप पे जो है वह हस्त आयुर्वेद लिख रहे हैं। मेंशंस अबाउट द mentions the advance about the advances made in the medical science made in medical science during Gupta period. During Gupta period. Am I very clear to all the person with the same or not? लाइकवाइज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं किसके बारे में। बोले सर ज्योतिष वेदांग के बारे में जो है हम निश्चित तौर पर यहां चर्चा कर सकते हैं कि ज्योतिष वेदांग जो है इट डील्स विद द एस्ट्रोनॉमी, डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। यह किसके साथ संबंधित है? बोले सर एस्ट्रोनॉमी के साथ संबंधित है। और एट द सेम टाइम ये हमें क्या बताने जा रहा है? नैन्सी जी, ज्योति जी, नेहा जी, खुशबू जी, आशुतोष जी, विशाल जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। एंड इट कंटेन्स रूल, एंड इट contains rules for estimating the position of new and full moon. Am I very clear to all the person with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। among the 27 nakshatra, among the 27 nakshatra, very clear to all the person with the same, you people can let me know। जल्दी से बता दें क्या मैं आपको किस क्लियर हूं? न्यू मून डे, फुल मून डे, इसकी पोजीशन के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। और इसी पर्टिकुलर समय में ज्योमेट्री के बारे में अगर हम और चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपको टेक्स्ट बताने जा रहा हूं। बोले सर नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, knowledge of geometry is reflected in the Sulva Sutras. Just let me clear it just a minute. Reflected in the Sulva Sutras of the 5th century only. So I have asked you basically what exactly I have asked you. I have asked you about the text only. जो यहाँ टेक्स्ट रहे हैं उन टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में मैंने आपके साथ चर्चा की है। Am I very clear to you with the same? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं। हम पंच सिद्धांतिका के बारे में चर्चा कर सकते हैं, हम बृहत सिद्धांतिका जो है इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक तो मैंने एक तरीके से आपको आंसर बताया, ठीक है, मैं एक और तरीके से कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगी। किसमें आपकी मदद करेंगी? बोले सर जो आपके आंसर को एक अलग तरीके से फ्रेम करने में आपकी मदद करेगी। So I hope you guys are getting all my points which I have letting you know, which I have taught you very recently, and you will be keeping them for a very long period of time in the mind as well। राधा जी, खुशबू जी, गिरिराज जी, नेहा जी, शालिनी जी, अंजलि कुमारी जी, सुप्ती जी, शालिनी जी, प्रशांत जी, स्नेहा जी, आर्यन जी, ज्योति जी, अंशिका जी, आशुतोष जी, ओएस जी, विशाल जी, मुस्कान जी, पूर्णिमा जी, देवांश जी, आकांक्षा जी, तनीषा जी, lots of people have left, and this is something which you need to understand। This brings the seriousness as well as the non seriousness। तो अभी हम कई सारे वो जो 2 मार्कर्स के हमारे क्वेश्चंस हैं और कई सारे अन्य जो डेवलपमेंट्स हैं इन डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने वाले। तो ध्यान से देखने, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा कि भैया आज इनके समय पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमें क्या बता रहा है? बोले सर सबसे पहले हम यहाँ आर्यभट्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और जब आर्यभट्ट की चर्चा करी जा रही है, जब आर्यभट्ट हमसे पेपर में पूछे जाएंगे तो सबसे पहले तो हम क्या कहने जा रहे हैं? बोले फादर ऑफ एल्जेब्रा, फादर ऑफ एल्जेब्रा। Am I very clear to you people with the same? Calculated the value of pi, calculated the value of pi। Am I very clear to all the person with the same? Calculated the length of the solar system, calculated the length of solar system।
solved problems into the trigonometry, solved problems in trigonometry. Coming to the next one, टेक्स्ट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, रिटन क्या लिखने जा रहे हैं, तो बोलिए सर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिटन कह लीजिए या रोड कह लीजिए, आप जो जैसा कहना चाहें वो आपकी इच्छा है। तो बोलिए सर हम सूर्य सिद्धांत पर और आर्यभट्टियम जो है सूर्य सिद्धांत और एंड आर्यभट्टियम, तो यहाँ निश्चित तौर पर जो है वह चर्चा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आर्यभट्ट आपको स्पष्ट है, विशाल जी, राधा जी और पूर्णिमा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। अब उसके बाद जाकर जब हम यहाँ पर बरहा मिहिर पर चर्चा कर रहे हैं भाई, दूसरा हमें कौन नजर आ रहा है, बोले सर हमें बरहा मिहिर नजर आ रहे हैं। तो बरहा मिहिर के कंटेक्स्ट में राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं बोले सर रोट पंच सिद्धांतिका, रोट पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बोले सर इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता जो है यह लिखा हुआ है। और किस कंटेक्स्ट में जाना जा रहा है, बोले सर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम नॉट ओनली दिस, वो जो इंपैक्ट होता है ना रोटेशन रिवॉल्यूशन का, वो हमें बताने जा रहे हैं। बोले सर ऑब्जर्वेशन ऑन सीजन्स, ऑब्जर्वेशन ऑन सीजन, वेदर, वेदर एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून, एंड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मून। Am I very clear to every single student with the same or not? फिर उसके बाद जाकर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो बोले सर अब हम चर्चा कर सकते हैं ऑब्वियस है ब्रह्मगुप्त के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है, इनके बारे में जो है वह चर्चा नहीं करी जाए, ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ज्योमेट्री, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ज्योमेट्री, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोले सर ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम बोले सर रोट क्या लिख रहे हैं, बोले सर ब्रह्मपुत्र सिद्धांतिका जो है यह इनके माध्यम से लिखा जा रहा है। प्लीज बी वेरी क्लियर, ब्रह्मास, एग्जैक्टली बोले सर ब्रह्मास्पुत्र सिद्धांतिका, ये जो है इस व्यक्ति के माध्यम से जो है वह लिखा जा रहा है। प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन अलोंग विद द अंजलि सी। और साथ ही साथ फिर क्या लिख रहे हैं, बोले सर यहीं पर इनके माध्यम से एक और टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट के बारे में बेहद जरूरी है कि हमारे सभी छात्र छात्राएं चर्चा कर सके, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बारे में बता रहे हैं। बोले सर खंड खाड्यक का, तो यह भी जो है इनके माध्यम से लिखा गया है। प्लीज बी वेरी क्लियर बेटा कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बोले सर स्पष्ट होना चाहिए खंड खाड्यक के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। Understood to all the person with the same or not, you people can let me know so that I can head forward to the next one. अब इनके ही समय पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक और व्यक्ति नजर आ रहा है। कौन सा व्यक्ति नजर आ रहा है, जस्ट अ मिनट। बोले सर एक महावीर, इनके कंटेक्स्ट में स्नेहा जी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, और सवाल कैसे पूछ लिया जाता है, सो प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। आई विल डेफिनेटली बी लेटिंग यू नो व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस इन कंटेक्स्ट ऑफ हिम। बोले सर सबसे पहले तो इनका परिचय होना चाहिए। बोले मैथमेटिशियन है भैया, क्या है, बोले मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन फ्रॉम विच रीजन, फ्रॉम कर्नाटक रीजन। ये सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि किस रीजन के साथ संबंधित है। विशाल जी, पूर्णिमा जी, नेहा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्रा भी मस्ट हैव आइडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द महावीर। He was also there by that particular period. He was having association with the Karnataka region. Why we are having discussion in context of this? क्यों हम महावीर जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोले सर इन्होंने wrote गणित
सार संग्रह जो है वह इन्होंने लिखा हुआ है, रोट गणित सार संग्रह। तो यह जो है इस व्यक्ति के माध्यम से लिखा गया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? फिर उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो बोले सर हम कश्यप जो हैं, तो कश्यप के बारे में, महाकश्यप की चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर, हम सिर्फ कश्यप की चर्चा कर रहे हैं। ये फिजिशियन है, ये क्या है बोले सर, फिजिशियन है। हु कंपाइल्ड आयुर्वेदिक नॉलेज, हु कंपाइल्ड आयुर्वेदिक नॉलेज, आयुर्वेदिक नॉलेज क्या कंपाइल कर रहे हैं बोले सर, आयुर्वेदिक नॉलेज जो है वो कंपाइल कर रहे हैं। किसकी, कैसी आयुर्वेदिक नॉलेज? पूर्णिमा जी, शालिनी जी, नेहा जी और सभी छात्र छात्राएं। डील्स विद डिजीज ऑफ वुमेन, डिजीजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के रोग विशेषज्ञ जो है आप कह सकते हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहे। अब बोले सर सुश्रुत नजर आ रहे हैं, कौन है बोले सर सुश्रुत, इनके कंटेक्स्ट में चर्चा नहीं की जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सर रोड सुश्रुत संहिता, रोड सुश्रुत संहिता, तो इन्होंने सुश्रुत संहिता जो है वह लिखा हुआ है। और सुश्रुत संहिता आप निश्चित तौर पे जानते होंगे, इनके कंटेक्स्ट में मैं भाई इन्हें कहता हूं कि फादर ऑफ सर्जरी। मैं क्या कहता हूं, ये जाने ही ऐसे जाते हैं, माफ कीजिएगा, तो ये फादर ऑफ सर्जरी है। अब फादर ऑफ सर्जरी क्यों रेफर कर रहे हैं? क्योंकि इनकी किताब में हमें प्लास्टिक सर्जरी जो है उसके बारे में भी नजर आ रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? हमें किसके बारे में नजर आ रहा है बोले सर, प्लास्टिक सर्जरी तक के डेवलपमेंट्स जो है वो इनकी किताब से हमें नजर आ रहे हैं। स्टोन डिजीज जो है वह, स्टोन डिजीजेस को ट्रीट करने के कंटेक्स्ट में कई सारे डेवलपमेंट्स जो है वह हमें यहां से नजर आ रहे हैं। पथरी जो हो जाती है, एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? अब उसके बाद जाकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे दिमाग में, सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया हम देवांश जी भास्कर सेकंड के कंटेक्स्ट में भी जो है वह चर्चा कर सकें। यहां सवाल निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाता है, कौन है बोले सर, ऑथर्ड है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, कौन सी बोले सर, लीलावती, ऑथर्ड लीलावती। ये जरूरी है कि आप निश्चित तौर पर आपके दिमाग में क्लियर हो सके। अब लीलावती टेक्स्ट कैसा है? बोले हम तो समझते थे कि ये मैथमेटिशियन है, ऐसा ही समझते थे ना भास्कर जी के, भास्कर आचार्य जी की जब आप चर्चा करते हैं, भास्कर सेकंड की आप चर्चा करती हैं, श्रुति जी, देवांश जी, खुशबू जी, हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्र हैं, सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, मैथमेटिशियन ही तो समझते हैं। बोले सर लेकिन ये तो लीलावती लिख रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अ बुक विच इज बेस्ड ऑन द कैलकुलस, एक किताब है किस पर बेस्ड है बोले, कैलकुलस पर बेस्ड है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? बुक बेस्ड ऑन कैलकुलस, एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको स्पष्ट हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, लीलावती लिख दिया, अब इन्होंने उसके बाद जो है वह बीज गणित जो है, तो वह बीज गणित भी लिख रहे हैं। हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। बोले सर बीज गणित किससे संबंधित है? बोले ऑन एलजेब्रा, ये एलजेब्रा जो है तो एलजेब्रा से संबंधित है। और फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं बोले सर, सिद्धांत शिरोमणि जो है, तो सिद्धांत शिरोमणि भी इनके ही माध्यम से लिखा गया है, शिरोमणि। अब सिद्धांत शिरोमणि, तो सिद्धांत शिरोमणि में हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, थ्योरीज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, थ्योरीज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वह किस तरीके का मोशन जो है वह परफॉर्म कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द भास्कर सेकंड? यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन गेट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद जाकर जब हम चर्चा करते हैं तो हम किसके बारे में चर्चा करते हैं बोले सर, बाघभट्ट जो है, तो बाघभट्ट के कंटेक्स्ट में भी चर्चा करी जाती है। इज देयर एनी इंडिविजुअल हु वांट टू लेट मी नो एनीथिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बाघभट्ट? बोले सर ये तो डिसिपल हैं, किसके बोले सर, डिसिपल ऑफ चरक। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? अब आप चरक की जब चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आयुर्वेद की हम चर्चा कर रहे होंगे। तो ये क्या है बोले सर, फिजिशियन।
ये क्या रहे हैं बोले सर, फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट, कि भैया आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ ही संबंधित हैं। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो बोले सर इन्होंने भी कुछ किताबें जो है वह लिखी हुई हैं, और एक इन्हीं में से किताब जो है वह अष्टन गरड़िया जो है वह एक टेक्स्ट है, अष्टन गरड़िया। प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं वह स्पष्ट तौर पर समझ पाए। और अष्टन गरड़िया की जब हम चर्चा करते हैं ना, मुझे आर्टिकल 32 याद आ जाता है, सॉरी आर्टिकल 21 याद आ जाता है, माफ कीजिए, ये है हार्ट ऑफ मेडिसिन। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट। और उसके बाद जाकर जब हम चर्चा करते हैं, तो अष्टन गरड़िया के बाद और क्या लिख रहे हैं, तो बोले सर अष्टन गम, सॉरी अष्टन समग्र जो है वह अष्टन समग्र भी इनके माध्यम से एक टेक्स्ट जो है वह लिखा गया है, अष्टन अष्टंग समग्र, तो यह भी एक टेक्स्ट जो है इनके माध्यम से लिखा गया है। प्लीज बी वेरी क्लियर कि हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अष्टांग समग्र जो है वह इनके माध्यम से लिखा गया है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद जाकर जब आप चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर बहुत सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। एग्जैक्टली मैं चाहता हूं हमारे हर एक छात्र छात्रा के दिमाग में सारे इमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपको हस्त आयुर्वेद के बारे में बताया था, ज्योति जी, पूर्णिमा जी, नेहा जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी, अंजलि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैंने किस व्यक्ति के बारे में आपको बताया था, कि कौन सा वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने क्या किया है। बोले सर हस्त आयुर्वेद जो है वह लिखा हुआ है। तो बोले सर महर्षि पलकल्प के बारे में जो है वह आपने हमें बताया था, कि बोले सर महर्षि पलकल्प जो है वह हुए हैं, या पलकप्प जो है वह हुए हैं। एग्जैक्टली exactly। और जब हम पलकप्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या लिख रहे हैं, बोले सर रोट हस्त आयुर्वेद, तो हस्त आयुर्वेद जो है इनके माध्यम से लिखा गया है। ये डायग्नोसिस के साथ संबंधित है, डील्स विद डायग्नोसिस, डील्स विद डायग्नोसिस एंड मेजर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंड मेजर ट्रीटमेंट ऑफ disease of elephants। Am I very clear to all the person with the same or not? डिजीज ऑफ एलिफेंट, तो ये एलिफेंट की जो डिजीज हैं उनके उनके क्योर के कंटेक्स्ट में भी जो है वह हमें बता रहे हैं। थ्रू मेडिकेशन, थ्रू सॉरी एग्जैक्टली मेडिकेशन एंड सर्जरी, मेडिकेशन एंड सर्जरी। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट। फिर अभी हमने चंद्रगुप्त सेकंड को डिस्कस किया था, तो ऑब्वियस है हम धन्वंतरी के कंटेक्स्ट में जो है वह चर्चा कर रहे थे। और जब हम धन्वंतरी की चर्चा करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर जानते हैं ही इज क्वाइट फेमस फॉर हिज आयुर्वेदिक नॉलेज। अपनी आयुर्वेदिक नॉलेज के लिए यह भी क्या है, बोले सर जग जाहिर है। अब उसके बाद जाकर अंजलि जी, जिसका अंजलि जी को बहुत समय से इंतजार था, यू पीपल कैन डेफिनेटली पुट फॉर योर हैंड्स टुगेदर फॉर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अंजलि जी, फॉर द टॉपिक व्हिच द अंजलि जी वाज लुकिंग आफ्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी हम उस मेटलर्जिकल डेवलपमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मेटलर्जिकल डेवलपमेंट में आपको ना कनिष्क के समय ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आया हूं, ग्रीक्स के समय ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके आया हूं, ठीक है। तो मैं फिर से वो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द मेटलर्जिकल डेवलपमेंट एज वेल। तो निश्चित तौर पर मेटलर्जी जो है वह भी बेहद शानदार हमें नजर आ रही है। किसके समय पर बोले मेटलर्जी, जस्ट अ मिनट लेट मी करेक्ट इट, है ना, नहीं बाद में जाके कोई परेशान हो जाए हमारा। तो हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर मेटलर्जी। और इस मेटलर्जी का उदाहरण क्या है, बोले सर ब्रॉन्ज मेज ऑफ बुद्धा। आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया हुआ था आपको ब्रॉन्ज मेज ऑफ बुद्धा, आपको बिहार याद आ रहा होगा। एट द सेम टाइम आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, आयरन पिलर एट महरूली। तो ये वो उदाहरण हैं जो कैसे हैं, बोले सर अनरस्टेड हैं आज भी, मतलब 1500 वर्षों के बाद भी जाकर हमें कैसे नजर आ रहे हैं, अनरस्टेड नजर आ रहे हैं।
और ओपन में खड़े हुए हैं, खुले में खड़े हुए हैं, बरसात बरसात में भीग रहे हैं, है ना, बीमार नहीं हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आशुतोष चौहान जी, नेहा जी, ज्योति जी, पूर्णिमा जी, गटराज जी, हमारे सभी अन्य छात्र छात्र हैं, आप जब बरसात में भीग जाते हैं तो आप बीमार बीमार हो जाते हैं, लेकिन जब ये आयरन पिलर जो है एग्जैक्टली सुल्तानगंज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ द बिहार, तो उसके बावजूद जब ये हमारा महलूरी आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार के पास है, शालिनी जी और नेहा जी, बरसात में भीगता है फिर भी जो है वह बीमार बीमार नहीं पड़ता है। अब ये कैसे बीमार पड़ेगा, इतने सारे लोगों का एक क्या है बोले कंटेम्पररी है, समकालीन है, आप समझ रहे, इतने सारे लोगों का समकालीन है, बरहावेर जैसे लोगों का जो है, आर्यभट्ट जैसे लोगों का जो है वह समकालीन है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब पेंटिंग्स की अगर आप चर्चा करें तो हमें पेंटिंग्स भी नजर आ रही हैं, और निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि सर आपने अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में हमें बताया कि भैया यहाँ हमें पेंटिंग्स नजर आ रही। बोले सर पेंटिंग्स पर क्यों साइंस टेक्नोलॉजी में चर्चा कर रहे हो? मुझे पूरी उम्मीद है कि पेंटिंग्स ऑफ अजंता आप निश्चित तौर पर समझते होंगे। पेंटिंग्स ऑफ अजंता indicates art of indicate arts of making color. Very clear to all the person with the same, you people can let me know so that I can head forward to the next one. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि ये जो गुफाओं से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो पेंटिंग्स नजर आ रही हैं, गिरिराज जी, स्नेहा जी, शालिनी जी, श्रुति जी, नैन्सी जी, पूर्णिमा जी, विशाल जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आपको नजर आ रहा है कि भैया कलर, कई सारे कलरों का क्या है इन्होंने विकास किया है। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं स्पष्ट की नहीं हूं? तनीषा जी, शालिनी त्रिपाठी जी, अंजलि जी, मुस्कान शर्मा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं। तो बस अब इसके बाद जो है ज्योति जी, आखिरी और सेशन को समाप्त करने वाला पॉइंट है, हेडिंग है, लास्ट हमारा डिस्कशन है, डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। और डिक्लाइन ऑफ गुप्तास की जब हम चर्चा करते हैं तो ऑब्वियस है, बोले सर हून इन्वेजन, ये जो हून्स का इन्वेजन रहा है आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ बिल्कुल, कलर का समय भी आ रहा है, रंग वर्ष है ना, अभी बरसेगा तो कुछ दिनों के बाद जाकर रंग। फिर उसके बाद जाकर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में जो है वो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आपको नजर आ रहा है। किसके समय पर नजर आया, बोले सर कुमार गुप्त के समय पर जो है वह हमें नजर आया। और उसके बाद जाकर बोले सर समवेयर वो जो वीक रूलर्स थे, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो इनके समय पे चल ही रहा था। तो डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और इस डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो सामंत थे उन्होंने महासामंत जैसे टाइटल्स जो है वो रखना स्टार्ट कर दिया। तो लोकल चीफ्स और लोकल किंग जो हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बोले सर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पर जो है वो सक्सीड करना स्टार्ट कर दिया वीक सक्सेसर्स के समय पर। तो जब हम डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा कर रहे हैं तो हम राइज ऑफ फ्यूडेटरीज को भी कंसीडर कर सकते हैं कि भैया फ्यूडेटरीज जो है वह फ्यूडेटरीज का क्या हो रहा था, बोले सर सामंतवादी व्यवस्था जो है इनका राइज हो रहा था। और लास्ट में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं वीक सक्सेसर्स। उम्मीद है कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो हैं वो पूरी तरह से गुप्ता पीठ के साथ संतुष्ट हैं, और चाहे आप बीपीएससी के साथ संबंधित हों, चाहे आप एमपीपीएससी के साथ संबंधित हों, हमने हमारा पूरा सब कुछ जो है, सारे प्रयास जो है वह पूरे प्रयास किए भाई। मतलब यकीन मानिए मैंने 7 साल का पूरा एक्सपीरियंस जो है वह आपके इन सेशंस में झोंक दिया है। तो आप निश्चित तौर पे क्या कर सकते हैं, अब इससे अलग कुछ नहीं हो सकता गुप्तास के कंटेक्स्ट में। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़कर देख लीजिए, आप फिजिक्स के साथ, बॉटनी के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, मेडिसिन के साथ, लिटरेचर के साथ। तो मैं अभी शाम तक इस सेशन को जो है वह यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को जो है वह गुप्तास के समय पे जो लिटरेचर रहा है, और अगर वह साइंटिफिक नॉलेज को, दैट्स फ्यूडलिज्म का मतलब है ग्रांटिंग ऑफ द लैंड्स। दिस वाज द प्रैक्टिस व्हिच हैव बीन स्टार्टेड at the time of the Guptas, at the time of the Satvahans. That particular arrangement was very regular. That particular practice was very regular. Am I very clear to you with the same or not?
which resulted into the rise of the feudatories. तो मैंने हर लेवल से आपके लिए डिलीवर कर दिया है। आप आपके जो 1 डे के मित्र हैं, जो आपके 2 डे के मित्र हैं, जो आपके एनी डे के मित्र हैं, सभी मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। मत समझिए ना खुशबू जी, ज्यादा समझना ही नहीं होता। मैंने उम्मीद है कि आप ये समझ रही होंगी कि आप ना समय के साथ बहुत सारी चीजें सीख रही हैं। मुझे उम्मीद ये जरूर है। और आपने हमें 15 महीने के लिए ज्वाइन किया है, तो मैं आज ही सारी 15 महीने की चीजें आपको कैसे बता दूं? थोड़ा सा मुझे पहुंचने तो दीजिए कहां पर। जब अभी मैं मेडावल हिस्ट्री में जाऊंगा और आपको विजयनगर एम्पायर पढ़ाऊंगा, तो द्रविडियन स्टाइल और नागर स्टाइल ये जो है वहां पढ़ाऊंगा। अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं है। तो आप अपने नियर वंस लव्ड वंस के साथ निश्चित तौर पे जो है, आपके ऐसे मित्र जो कहते हैं कि हम है ना एमपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सभी ऐसे मित्रों के साथ अभी इस वीडियो को जो है वो शेयर कर पाएंगे। कर दीजिएगा भाई। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर। सबका भला होना चाहिए, है ना, सबका साथ सबका विकास। हम निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके ही व्यक्तित्व जो है, पद चिन्ह तो नहीं कहूंगा, उनके व्यक्तित्वों का अनुसरण जो है वह कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।